हम अपने सपनों से दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने आज ये बोल दिया कि अरे ऑटो वाला ठीक टाइम पे क्यों नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो नेगेटिव एनर्जी का मेरे सपनों की पॉजिटिव एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे हम बोल देते हैं अरे सड़क पे ट्रैफिक बहुत है आज, अरे ये गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं है, अरे वाटर क्लॉगिंग कितनी हो गई है, पानी का कुछ करते नहीं एमसीडी वाले। तो हम ना जाने दिन भर में कितनी बार अपनी मेड के लिए, ट्रैफिक के लिए, ड्राइवर के लिए, बिजली के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेते हैं या बोल देते हैं जो नेगेटिव है। तो मैं धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड में ला रहे कि आपने हर चीज को ऐसे, हाँ, सिंपल भाषा में, मतलब जैसे पैसों के लिए कैसे करना है ग्रेटिट्यूड, आपने पैसों में जिसको बहुत ज्यादा अबंडेंस चाहिए तो उसको करना तो आना चाहिए ना। लक्ष्मी माँ का भी देखो हमारे भारतवर्ष में कितनी खूबसूरत रिचुअल है दीपावली की। बिल्कुल। उससे पहले धनतेरस की, है ना, लक्ष्मी माँ की पूरा प्रॉपर पूजा होती है ना। उसके बाद विश्वकर्मा डे पे आपके औजारों की पूजा होती है। तो वो क्या था, देखिए ये रिचुअल को ये बुक नहीं सिखा रही, ये तो हमारे संस्कारों में सदियों से आ रही है। भूल चुके हैं, आप भूल चुके हो ना। आपको विश्वकर्मा डे लगता है कि सिर्फ छुट्टी का दिन है, ऐसा नहीं होता है। मैं कहती हूँ 40 दिन तक बस एक काम करके देखो, हर रोज सुबह उठते ही मैं सबसे पहले धरती माता को मत्था टेको सबसे पहले, और उनको बोलो थैंक यू, मुझे जीवन में जो भी आज तक आपने दिया उस सब के लिए थैंक यू। और एक बार रात को सोने से पहले बस मैं कह रही हूँ इस पॉडकास्ट में सब बस ये सीख के जाओ कि सुबह उठती और रात को सोने से पहले जब बेड पे सोने लगो उससे पहले धरती माता को मत्था टेको और उनको बोलो मुझे जिंदगी में आपने जो जो दिया उन सब के लिए थैंक यू। सब कुछ तो दिया ना, सब कुछ ही वही दे रही है। आप हैरान हो जाओगे 40 दिन के अंदर अंदर आपको कितनी भर के गुड न्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। उसी तरह से यूनिवर्स में जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। हाँ जी। पर जो ऑर्डर रिलीज करवाने के लिए आपको पेमेंट करनी है उसे कहा जाता है ग्रेटिट्यूड। अच्छा जी। तो ग्रेटिट्यूड बस सच्ची कमाई, जिसको कहते हैं सच्ची कमाई इज इक्वल टू ग्रेटिट्यूड। जैसे कई लोगों को तो ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं आता, तो उन्हें मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है। अब जितना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी उतना आप मनचाही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, जितना आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी उतना अनचाही अनवांटेड चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और जो लोग ये बोलते हैं ना हमें ऐसा हमेशा बुरा ही हो जाता है, अनवांटेड होता है, मैं तो ये बोला था उल्टा ही हो गया, क्योंकि आपने जाने या अनजाने अपने थॉट्स को नेगेटिव ज्यादा रखा है, अपने बोल को, अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव ज्यादा रखा है। ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਮੁੰਜਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ मैनिफेस्ट करके या ग्रेटिट्यूड करके अपनी जिंदगी जो दूर कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं कि मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स माय प्लेजर, सेम हियर मैम। एंड अगर बात मैं आपकी जर्नी से ही स्टार्ट करती हूँ कि ग्रेटिट्यूड से आपकी मुलाकात कब हुई मैम? आई थिंक मुलाकात क्या, हर किसी के अंदर ये रोशनी होती है। द ओनली थिंग इज छुपी हुई होती है। अंधकार इतना ज़्यादा होता है लाइफ में, कई बार सेल्फिशनेस का, ईगो का, एरोगेंस का, झूठ का, बहुत तरह के हमारे अंदर अंधकार होते हैं। तो वो ये रोशनी बहुत नीचे कहीं दब जाती है, छुप जाती है। हाँ, कुछ ऐसा टाइम आया जिसके अंदर जब इसको ढूंढना शुरू किया, जिस वजह से मेरी लाइफ में आई ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस या शुक्राना, तो धीरे धीरे उस रोशनी ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ रोशन कर दिया। मेरे फैमिली लाइफ में, मेरे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, मेरे बिजनेस में, मेरी हेल्थ में बहुत कुछ ऐसा अच्छा होने लग गया जो कि बहुत पॉजिटिव था, बहुत फ्रूटफुल था मेरे लिए। तो फिर बस इस रोशनी को ढूंढने की एक अंदर से ही एक लालच आ गया, एक ललक आ गई कि और ढूंढना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बिकॉज व्हेन यू सी द लाइट यू आर रियली इम्प्रेस्ड एंड अट्रैक्टेड बाय द लाइट। कि रोशनी होती इतनी खूबसूरत है जब हम उसे फील करते हैं, मुझे वो मिलती है तो उसके बाद तो बस उसी की ही चाहत बनी रहती है कि और चाहिए। उससे पहले हम बहुत कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से लाइफ में कभी सुख है कभी दुख है, बट जब रोशनी आ जाती है तो फिर वो एक अलग ही दुनिया होती है। तो आई एम ब्लेस्ड, आई वुड से कृपा, मतलब आई डोंट थिंक मैं खुद कर सकती हूँ ये, या मतलब
तो जो भी अकल आई, आई वुड से, समझ आनी, सोझी आनी, जिसको हम ज्ञान प्रज्ञा जो भी नाम देते हैं, तो शुक्र है कि अकल आई है कि एवरीथिंग इज अ गिफ्ट टू मी। मुझे लगता है मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, और गिफ्ट है। और आई एम सो मच थैंकफुल फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ रिलेशनशिप, इवन आई एम थैंकफुल फॉर द गिफ्ट ऑफ एयर आई एम ब्रीदिंग राइट नाउ। हर चीज़ एक गिफ्ट है। तो बस ये जर्नी चल रही है अभी। तो एक्चुअल में अगर हम शुक्राना की बात करें, आपने वर्ड यूज़ किया ग्रेटिट्यूड, तो वो क्या है कि नॉर्मल भाषा में हम ऑडियंस को कैसे समझा सकते हैं? आप आ जाए यहाँ पर, चंडीगढ़ में हम आए, आप स्पेशली टाइम निकाल कर यहाँ आए, ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो मैं दिल से आपके लिए बहुत आभारी हूँ कि आपने आज हमारे इस मैसेज को कितने अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए टाइम निकाला। तो ग्रैटिट्यूड इज़ नथिंग बट जस्ट बीइंग थैंकफुल। कोई आपके लिए पानी लाता है, बी थैंकफुल, उसने आपके लिए कुछ किया। किसी ने आपके लिए दरवाज़ा खोला, बी थैंकफुल कि आपके लिए उसने कुछ तो सपोर्ट किया है। हमारे माता पिता हमारे लिए कई बार बहुत कुछ करते हैं, अगर आप ध्यान से सोचें तो हमारे पिता चाहे कुछ भी ना किया हो तब भी हम इस धरती पे आए, मनुष्य के जन्म में आए। हो सकता है हमें सही रोटी, खाना पीना, घर, एटलीस्ट छत मिली थी बचपन में। शायद हम में से कई लोगों को स्कूल भी मिला है, पढ़ाई लिखाई मिली है, वहाँ की किसी ने तो फीस दी है, और खाना पीना मिला है, स्कूल की यूनिफॉर्म मिली है। तो शायद मेरे फादर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में, मेरी एजुकेशन में, मेरी शादी में, हर चीज़ के अंदर, और कई लोगों की लाइफ में किया है उनके फादर्स ने। क्या हम सोचते हैं उन्होंने कुछ किया है? नहीं। और उनके लिए थैंक यू बोलते हैं। मतलब हमें लगता है ये सब कुछ तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये तो हक है हमारा, तुमने किया है। जबकि आप कभी देखिए, कई बार मैं अपने हस्बैंड की शॉप पे जाती हूँ, उनका शोरूम है सदर बाजार में। अच्छा। मेरे बच्चे हैं 2, मैं कई बार ऐसे दिवाली पे जाना होता है, जिस तरह से ये लोग काम करते हैं अपने अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्रीज में, अपने अपने ऑफिसेज में जहाँ भी नौकरी करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कितना कुछ झेलते हैं, कितना कुछ डील करते हैं। अभी ये कैमरामैन खड़े हैं, अब इन्होंने पूरा सेटअप किया और जगह देखी, कैमरा लगाया, वो भी धूप में खड़े हुए हैं अभी तक। मतलब तो हर प्रोफेशन, हर काम में कितना कुछ इंक्लूडेड होता है, और वो किसी के लिए तो कर रहे हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो गया, मौसम किसी पे भी आ सकता है, बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तब भी सुबह तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं। नहीं जाएंगे तो कट जाएगी सैलरी, कट जाएगा प्रॉफिट। ये एफर्ट्स हिडन है मैम, मुझे ये लगता है कि बच्चों को भी नहीं दिखते ये एफर्ट्स, जैसे आप बात कर रहे हो कि मुझे भी नहीं दिखते थे। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी नहीं पेरेंट को बोलते कि आप लास्ट में हम लाइन यूज करते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया। हाँ, और जबकि हर रोज हर कोई कितना कुछ कर रहा है, वो हिडन है। हाँ, तो ये जो मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी ट्रू। आज से 10 साल पहले पूछते तो शायद कम था। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी कम, मतलब था, मेरे को कुछ कुछ तो आभास था। बहुत किया पापा ने हमारे लिए, मतलब हम 3 भाई बहन हैं, और बहुत किया मम्मा ने हमारे लिए। अब मम्मा है नहीं, बट बहुत किया यार। अपनी नौकरी भी करती थी और घर भी संभालती थी, खाना वाना बनाना, और बहुत कुछ किया। हमारे को कोई भी कपड़ों की जरूरत पड़ती थी तो खुद बुन देती थी। हाँ, उस टाइम में था ये, खुद सिल देती थी। तो मतलब आई एम सो थैंकफुल टू माई मॉम कि उन्होंने हमें जो भी नया फैशन आता था तो कुछ सिल के या बुन के हमें भी सजाने की कोशिश करती थी, तो अच्छा खाना भी बनाती थी। तो देयर इज सो मच टू बी थैंकफुल फॉर टू स्टार्ट विद। तो शुक्राना या ग्रैटिट्यूड इसी आभास को कहते हैं, एंड जिस चीज़ के लिए आप थैंकफुल होते हो आपको वो और दिया जाता है। अभी आदत कहाँ से शुरू हो, अब आप पे। अगर मैं अपने आज पैसों के लिए थैंकफुल हूँ कि जितना मेरे पास पैसा है, आई एम सो ग्रेटफुल कि शुक्र है लक्ष्मी माँ मुझे पैसा दिया, या जिसको भी आप कहना चाहो, अपने बिलीफ में देखिए। कोई अल्लाह को शुक्रिया करता है, कोई वाहिगुरु को शुक्रिया करता है, जिसको भी करना है। बट इफ आई एम थैंकफुल फॉर द मनी आई हैव, आई विल बी गिवन मोर ऑफ इट। अच्छा जी, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। जितना थैंकफुल होंगे उतना आपके पास रिटर्न में आएगा, आपको वो चीज उतनी एक्सपेंड करेगी। अगर आज मैं अपनी सेहत के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सेहत बहुत बढ़िया है, शुक्र है रब्बा मेरे को इतनी अच्छी सेहत देने के लिए, तो मेरी सेहत और बढ़ेगी। चाहे मेरी उम्र जो मर्जी हो, मैं और हेल्दी, फिट, और ज्यादा, मतलब मेरा सिस्टम और बढ़िया काम करेगा। अगर आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे हस्बैंड शाम को ठीक टाइम पे आ जाते हैं घर, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बाकी कामों में मेरा काफी हेल्प करते हैं, तो वो उतना ही मुझे और सपोर्ट करेंगे, उतनी हेल्प ज्यादा करेंगे। अगर मैं कहूँ कि वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, चाहे कई वाइफ्स का यही होता है कि मेरे हस्बैंड मेरे को ध्यान नहीं देते, प्यार नहीं करते। अब इसी वजह से जिस चीज के लिए आप शुक्रगुजार नहीं हो,
या आप जिसको कहते हैं कंप्लेंट करते हो जिस बारे में, वो उतनी कम होती चली जाएगी। अच्छा, मतलब ये बहुत प्यारी पुस्तक है। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लॉ है, मैजिक बुक के नाम से एक बुक है। अच्छा, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखती हूँ, पढ़ती हूँ, और रास्ते में कहीं भी तो मैं एक पेज ऐसे खोल के, वैसे मैं पूरी बुक पढ़ती हूँ महीने के महीने, पर जैसे ये पेज खोला और उसकी लाइन पढ़ी और मैं देखती हूँ मेरी जिंदगी में कहाँ अप्लाई हो रही है। गुड, तो कोरिलेट करते हो। हाँ, बिकॉज दिस इज द मैजिक फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। मतलब अगर आपने कुरान समझना है, बाइबल समझना है, गुरु ग्रंथ साहब जी समझने हैं, आपने कोई भी भागवत गीता समझनी है, तो आपको पहले शुक्रगुजार होना सीखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप आप बता रही हैं। शुक्रगुजार ही नहीं हो, जय जयकार ही नहीं। जैसे अब मंदिरों में जाओ तो क्या करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, जय माता दी, जय श्री राम। तो जय जयकार जो आप कह रहे हो, जय जयकार में शुक्रगुजार होना। मैं आपकी जय जयकार करूंगी तो ऑब्वियसली मैं थैंकफुल तो होंगी ना, बिना थैंकफुल हुए क्यों करेगा किसी की जय जयकार। आप किसी की वाह वाह करते हो, अब वाहे गुरु करते हो, तो वाह वाह कर रहे हो तो किसी के लिए मैं बोलूं आपने वाह वाह क्या सूट पहना है, वाह वाह क्या आज आपने सेटअप लगाया है, पॉजिटिव एनर्जी हम आएगी ना, पॉजिटिव एनर्जी है। तो उसी तरह से अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं पॉजिटिव एनर्जीज बनाने के लिए। उसमें से ग्रैटिट्यूड एक तरीका है, पर बहुत फास्ट तरीका है और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स दिखते हैं। तो आप अगर थैंकफुल हो तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, बिल्कुल, एंड नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं कि इसकी टेक्निक्स है मैम, या फिर अगर मुझे कुछ भी मिल रहा है उसके लिए मैं थैंक्स करूं, वही ग्रेटिट्यूड है? देखिए, एक जैसे छोटा बच्चा होता है वो स्कूल जाता है तो उसको ABCD सिखाते हैं। बिल्कुल। तो ABCD सीखता है, क ख ग सीखता है। कोई उससे पूछे कि भैया तुम पढ़े लिखे हो, तो कहेगा हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ABCD आती है। बिल्कुल। अब अगर 12वीं के बच्चे से पूछो क्या पढ़े लिखे हो, तो वो भी कहेगा हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ। और पढ़ा लिखा तो ABCD वाला भी है, LKG वाला, और 12वीं वाला भी, और PhD वाला भी है। वैसे ही ग्रैटिट्यूड की दुनिया है। आप सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो किसी को, मतलब आप शुक्रिया बोल रहे हो, तो वो भी ग्रैटिट्यूड ही है। पर आप कितना सोच के बोल रहे हो, अपने दिमाग को यूज कर रहे हो कि आप क्यों शुक्रगुजार हो इस इंसान के लिए, तो ये लेवल अप हो गया थोड़ा। फिर जब आप दिल से आपकी कृतज्ञता आती है, इसको कहते हैं ना हम हार्टीएस्ट ग्रैटिट्यूड, जब दिल से आप आभार किसी का प्रकट करते हो, तो ये दिल की गहराइयों से निकला हुआ ग्रैटिट्यूड हो गया। तो देखिए, शुरुआत करने की बात है। गुरु ग्रंथ साहब जी में बहुत प्यारे वर्ड यूज होते हैं जिसको कहते हैं कर्ता और कृत। कर्ता मीन्स जो सब कुछ बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है। कृत मतलब जो उसने ये ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं, चीजें बनाई हैं, जैसे पेड़ जो भी दिखता है मुझको, जो दिखती दुनिया है, ये सब उनकी क्रिएशन है, कृत है। और जो क्रिएटर है वो दिख नहीं रहे हैं पर हैं, जो सब कुछ बना रहे हैं। तो कई बार लोग कर्ता का शुक्राना करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसकी जो दिख भी नहीं रहे हैं, वो दिख नहीं रहे हैं, पर हम उसी को कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं कहती हूँ अगर घर में मम्मी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब मम्मा है आपके घर में ना, आप मम्मी ने दाल बनाई, रोटी बनाई, आपने कोई थैंक यू नहीं बोला। कोई भी नहीं बोलता मैं कोई नॉर्मली नहीं बोलते। मतलब जब आपने उनकी मेहनत जो की है उसके लिए आप शुक्रगुजार नहीं हो, तो आप मम्मी के लिए शुक्रगुजार कैसे हो सकते हो? जबकि मम्मी तो पूछती है खाना अच्छा बना कि नहीं फिर भी नहीं हम उनको बोलते कि नहीं अच्छा बनाया है। मैं तो मतलब सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ। मम्मा कौन है? कर्ता। हाँ। और उनकी कृत क्या है? दाल सब्जी रोटी पापड़ अचार चटनी। अब अगर आप दाल पापड़ चटनी के लिए शुक्रगुजार नहीं हो तो आप मम्मी के लिए ड्रामा मत करो ना। उसी तरह से उस कर्ता के लिए अगर आप शुक्रगुजार हो तो पहले कृत के लिए तो शुक्रगुजार होना शुरू करो। अगर आपने पेड़ों के लिए, हवा के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, इवन मैं कहती हूँ घर बंगला गाड़ी हर चीज के सब तो उन्होंने बनाई है। तो अगर आप समझो उस एकंकार को, उस कर्ता को, तो आपको समझ आता है कि वो है, दिख नहीं रहा पर है। पर जो वो दिखा रहा है, जो बना रहा है, चला रहा है, जो हमें दिख रहा है, उसके लिए तो हम एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं ना। कई बार एक बहुत प्यारी चीज जो मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी से समझी कि फाइनली तो मुझे उस कर्ता के लिए थैंकफुल होना है, हाँ। उस परवरदिगार के लिए थैंकफुल होना है, पर मेरी समझ, मेरा IQ उनको समझ पाए, उन तक पहुंच पाए, उसके लिए टू बिगिन विद बी थैंकफुल फॉर प्लेट, चम्मच, चेयर, कुर्सी। अरे आप चम्मच ना हो आपके पास तो आप रोटी कैसे, वो दाल कैसे खाओगे? बिल्कुल। आप हर रोज चम्मच यूज कर रहे हो,
तो कितनी बार थैंक यू बोलते हो, कभी थैंक भी यू नहीं। सो मच। कभी भी नहीं। तो इसीलिए मेरे को एक चीज समझ आई है कि तभी मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये बोलती हूँ, अगर आप सच में, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, ये सब PhD लेवल के हैं। मतलब इसको समझने के लिए आपका दिमाग उतने लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल मैम। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले किंडरगार्टन तो क्रॉस करोगे ना, जो ABC बच्चों के सीखनी लिए पड़ेगी। तो ये एक तरह की शुक्रगुजारिता या ग्रैटिट्यूड की दुनिया की ABCD है। अच्छा तो जी। यहाँ से शुरू करो, अपने आप को महीना दो, देखो, ये आपको बताएगा पैसों के लिए कैसे शुक्रगुजार होना है। आपके घर में कपड़े हैं, है ना, आज की डेट में आपके पास बेड है, चद्दर है। दुनिया में कितने लोग सड़क पे सो रहे हैं, उनके पास नहीं है बेड। नहीं है। अब हमें ये बात समझ नहीं आती है क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, इसीलिए हम बीच में मिडिल क्लास में अटक गए हैं। वरना हम क्यों, मुझ में या किसी भी अंबानी अडानी में क्या फर्क होगा, कुछ फर्क नहीं है। लाइफस्टाइल सिर्फ फर्क ये है कि वो किसी न किसी वे में बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड से जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। बस ये फर्क है। और वो इसलिए इतना ज्यादा उनको भर भर के मिल रहा है, जो भी देने वाला है वो उनको भर भर के दे रहा है। और कहीं ना कहीं मैं अपने ग्रैटिट्यूड में उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ, उस पर्टिकुलर एरिया में। और हो सकता है जाने अनजाने में कई बार शिकायतें भी कर देती होंगी, कंप्लेंट कर देती होंगी। जैसे मैं अभी हम बैठे तो मैंने एकदम से बोला कि नहीं, उधर धूप बहुत है ना, गर्मी हो रखी है, तो छाया में बैठना है। अब मैंने जब बोला छाया में बैठना, ये तो चलो पॉजिटिव है, पर मैंने बोला नहीं, वहां पे गर्मी है, धूप है, तो ये नेगेटिव है। एक तरह से मैंने सूरज की, धूप की बुराई की है। जब मैंने बोल दिया तो मुझे समझ आई ये बात कि मतलब चाहे मेरा कंफर्ट जोन, मैं ये कह सकती थी कि नहीं, मुझे यहाँ बैठ के अच्छा लग रहा है, आई एम ओके हियर। बट ये कहना कि धूप में मुझे गर्मी लग रही है या मेरे को वहां धूप में नहीं बैठना, ये एक तरह से नेगेटिव है। नाउ नोइंगली अननोइंगली मैं दिन में ना जाने कितनी कंप्लेंट्स करती हूँ। पर अच्छी बात है कि आप साथ के साथ उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। नहीं, वो कैसे नेगेटिव, मतलब जैसे हम बोल देते हैं, अरे सड़क पे ट्रैफिक बहुत है आज, अरे ये गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं है, अरे वाटर क्लॉगिंग कितनी हो गई है, पानी का कुछ करते नहीं MCD वाले। तो हम ना जाने दिन भर में कितनी बार अपनी मेड के लिए, ट्रैफिक के लिए, ड्राइवर के लिए, बिजली के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेते हैं या बोल देते हैं जो नेगेटिव है। And then it has consequences on our dream life. हम अपने सपनों से दूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने आज ये बोल दिया कि अरे ऑटो वाला ठीक टाइम पे क्यों नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो नेगेटिव एनर्जी का मेरे सपनों की पॉजिटिव एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दिस इज हाउ वी पीपल कीप शफलिंग बिटवीन our wanted and unwanted thing. तो यही सब हम प्रैक्टिस में अभी तो लगे हुए हैं। अभी तो धीरे धीरे देखो कहाँ पे। मैम अगर हम बात करें कि अभी हम देख रहे हैं पंजाब में बहुत बाढ़ आई है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेटिट्यूड का क्या पॉसिबिलिटी रहेगी उसकी? देखिए, जब भी कुछ भी कैलेमिटी होती है या किसी के साथ एक्सीडेंटल भी होता है, मैं कहती हूँ कर्जा भी आता है किसी का, तो ये सब के सब नेगेटिव एनर्जीज का पार्ट है। नेगेटिव ही तो है। देखिए, बारिश आई, किसी की फसल फली फूली, तो वही बारिश फली फूली भी तो है ना, किसी की बहुत बढ़िया बम्पर क्रॉप हुई उसकी, तो वही बारिश किसी के लिए दुआ बन गई। और वही बारिश जब आई तो पूरे खेत उजाड़ के चलेगी, घर उजाड़ के चलेगी, वो बदुआ बन गई। तो पानी और बारिश तो सेम ही था। इसने एक टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट दिया, एक बार टाइम में उसने नेगेटिव रिजल्ट दिया। तो ये फर्क क्या हुआ, क्या रहा होगा? हाँ, अब सोचने वाली बात है ना, ये फर्क क्यों हुआ। अब जैसे कि कहते हैं कई लोग ना, जैसे कि आपके घर में पैसा भी आता है, किसी के घर में पैसा आता है बरकत लेके आता है, बिल्कुल बहुत बरकत तरक्की लेके आता है, बहुत सुकून लेके आता है। किसी घर में पैसा आता है लड़ाई क्लेश चोरी चक्कागिरी सब बात लेके आता है, मतलब उल्टा मुश्किलें आ जाती हैं उसके घर में। तो पैसा है, पर किसी के लिए पॉजिटिव है, किसी के लिए नेगेटिव है। तो ये चक्कर क्या है? अगर आप ध्यान से सोचो तो ये हो क्या रहा है, मतलब कि सेम चीज किसी को फल रही है, किसी के लिए बहुत बुरा हाल कर दिया। तो ये जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है जो कैलेमिटीज भी हैं, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये भी एनर्जी की वजह से अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा जी, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, आपने एनर्जी क्या दी उस चीज को। अगर मैंने आज रोटी को बार बार बोला कि अरे रोटी बड़ी बेकार है, रोटी अच्छी नहीं है, रोटी तो बड़ी ऐसे है, मैंने जितनी बार रोटी को बुरा बोलती गई, उतना रोटी की एनर्जी मेरे से दूर होते चली जाएगी। अच्छा जी। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं रोटी को तरसूंगी, क्योंकि मैंने रोटी को जो भी दिया नेगेटिव एनर्जी दी। अगर मैंने आज बोला पैसे के लिए, अरे पैसा कमाना तो बड़ा मुश्किल होता है, पैसा तो बेकार है, पैसा तो बातें, तो आपके पैसे की क्वांटिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। आप यही सेम मौसम के साथ है, यही सेम कैलेमिटीज के साथ है। हम कई बार जब अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं
तो कई बार बोलते हैं कि तुम्हें जिंदगी में जो चाहिए सिर्फ वो ही सोचो, वो ही बोलो, उसी को एनर्जी दो। जो तुम्हें नहीं चाहिए, जो तुम्हें चाहिए ही नहीं, उसको इग्नोर कर दो। जैसे कि अगर मुझे एक्सीडेंट्स नहीं चाहिए तो मैं उसके बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ? अगर मुझे अपने घर में चोरी और चक्करगिरी नहीं चाहिए तो मैं उसके बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे क्या चाहिए? मेरे घर में सेफ्टी रहे, मेरे बच्चे सेफ रहे, मेरे एसेट सेफ रहे, इसके बारे में बात करो। अब लोग जैसे कई बार ऐसे सीरियल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल CID, क्राइम पेट्रोल टाइप के। मोस्टली मैम क्या देख रहे हो? नेगेटिविटी। आप देख रहे हो कि क्या क्या तरीकों से आप डर सकते हो, आपके घर में क्या क्या कैलेमिटीज आ सकती हैं। जितना आप इन कैलेमिटीज को अपना और एनर्जी दे रहे हो, सोचकर, बोलकर, उसको हम बातें करने लग जाते हैं कई बार लोग। आपको पता भी नहीं है। देयर इज अ ब्यूटीफुल सेंटेंस कॉल्ड, फिजिक्स में भी यूज होते हैं हम, जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब जैसे एक होता है कि वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। हर चीज, अगर मैंने इस समय किसी ऊर्जा नहीं दी तो मेरा उसका कोई लिंक ही नहीं बना, पर जैसे ही मैंने उसके बारे में बात करनी शुरू करी तो मेरी एनर्जी उस तरफ फ्लो होनी शुरू हो गई है। अब मेरा अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उसका बीच में कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैंने बोला कि अरे कितना सूखा पड़ा है कहीं पे, अरे कितना बाढ़ आया, और मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार वो न्यूज देख ली, उसी बारे में हम बातें कर रहे हैं, जाने या अनजाने मैंने उसको एनर्जी दे दी, धीरे धीरे वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मेरे तक खिंचना शुरू हो जाएगी। आप बोलोगे पर वो तो पूरा गांव गया, बिल्कुल, तो क्या पता पूरे गांव ने बैठ के बातें करी हैं। आप ये समझो ना कि मतलब आप देखो 5 गांव बचे भी तो होंगे ना। हाँ, ये भी 5 गांव बचे भी हैं, 5 गांव डूबे हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं कि अभी की बात है, कई बार कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं, पीछे से भी हमारे संस्कारों में या हमारे पिछले कर्मों की वजह से भी घूम के आते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो अभी हो रहा है, यस, हैव सिंपैथी, जितना हो सके दूसरे को दुआएं दो, क्योंकि जो भुगत रहे हैं ना, तुम जानते नहीं उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है इस समय। तो इसलिए आप कुछ, आप, मैं कह रही हूँ और कुछ नहीं, तो अगर आप कोई अन्न दान कर सकते हो, धन दान, जैसे अभी मैं कल बड़ू साहब जा रही हूँ तो वहाँ पे कलगीधर सोसाइटी है जो कि बहुत काम करती है, ऐसे जितने भी इम्पैक्टेड एरियाज होते हैं। अच्छा। तो लग के काम करते हैं, वॉलंटियर्स भी लग के काम करते हैं, तो वो तो है ही, पर एक पर्सनल सपोर्ट भी होना कई बार काम होता है। तो बहुत सारी सोसाइटीज हैं स्पेशली पंजाब में जो काम कर रही हैं इस समय, एंड जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। बट वन थिंग इज ऑलवेज देयर कि अगर आप अन्न ना दे पाओ, धन ना दे पाओ, समय ना दे पाओ, दुआएं तो दे दो, कम से कम दुआएं तो दे दो उनको, कि जिसको भी आप मानते हो, भगवान को मानते हो, में भी वही पॉजिटिव एनर्जी, कि इनका भला हो, इनका भला हो, इनका भला हो। आपकी चिंता से, आपके बैठ के गॉसिप करने से, हाय हाय हुई हुई करने से कोई फायदा नहीं है। पर अगर आप बैठ के बस एक बार अरदास कर दो कि इनका भला हो, इनकी दुआएं, मत इनके बच्चे, इनका घर, इनका बिजनेस, इनका सब कुछ जो है, मतलब जिसको भी आप मानते हो, इनके ऊपर दया करो, इनका फला फूले, इनके सब वापस आ जाए और बढ़िया हो जाए। तो आई थिंक मैं हमारे ना शुक्राना में हम लोग गेम्स खेलते हैं, कई बार ब्लेसिंग गेम्स। अच्छा। तो मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे कीमती चीज है ब्लेसिंग्स, दुआएं। बाकी सब आप खरीद सकते हो, खरीद नहीं सकते। तो इसीलिए ये तो जरूर भर भर के देनी चाहिए। और एक इसमें रूल भी है फिजिक्स का, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप दुआएं दोगे तो आपको भी दुआएं घूम के वापस आएंगी, और अगर आप किसी को शिकायत दोगे तो शिकायतें घूम के वापस आएंगी, और बददुआएं दोगे तो बददुआएं भी घूम के वापस आएंगी। आपको अपनी दुआओं को, नियामतों को पहले तो गिनना सीखना है, ढूंढना सीखना है। आपकी जिंदगी में ना जाने कितनी नियामतें हैं, बिल्कुल हम सोचते ही नहीं उस बारे में, तो भरी पड़ी है नियामतें। मैं कह रही हूँ, अगर बस कुछ हम नेगेटिव सोचते हैं कि ये मेरे पास नहीं है या ये मेरे साथ क्यों हुआ, और इसी वजह से जो नहीं है तो हमारा नहीं है बढ़ता चला जा रहा है। और जिस दिन हमने शुरू किया कि ये तो है मेरे पास, इसके लिए थैंक यू, ये है मेरे पास, अब आप यहाँ बैठे हैं, मैं कह रही हूँ कुछ ना हो तब भी आपके पास आंखें हैं, बिल्कुल आप देख पा रहे हो मुझको, बिल्कुल आप बात कर पा रहे हो तो जुबान भी ठीक चल रही है, आप सुन पा रहे हो मुझको तो कान भी ठीक चल रहे हैं। आई थिंक बहुत कुछ है जो शायद कईयों के पास नहीं है। तो लोगों को ये बातें कई बार बड़ी फिलोसॉफिकल लगती हैं या लगता है क्या बात है, पर मैंने सीखा जितना मैं अपने को मिले हुए इन गिफ्ट्स के लिए और कॉन्शियस होती हूँ, उतना मुझे और मिलना शुरू हो जाता है, वही शॉवर होती है। मतलब कमाल के पिछले कुछ 10-12 सालों से जब से हम इस काम में एक्टिवली कॉन्शियसली थोड़ा काम कर रहे हैं, मतलब मेरे पास पहले भी थोड़ा मैं शुक्रगुजार थी, हल्की फुल्की तो पहले भी थी। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं थे, पर बड़ी चीजों में जैसे हमारी दादी बोलती थी कि शुभ शुभ बोला करो, शुभ शुभ बोला करो, यानी मतलब वो कहती किसी को बुरा क्यों सोचना, क्यों बोलना किसी के बारे में, तो शुभ शुभ बोला करो। मतलब छोटी छोटी बातें ऐसी बोल देते थी कई बार जो हमारे को सूट कर गई,
और क्या बोल सकते वो हैं। इफेक्ट कर दिया। हाँ, तो वो मतलब शायद उसकी वजह से पहले भी थोड़ा शुक्राना था, पर वर्ड कुछ और होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब मैं तो ये कोई कोर्स है जो मतलब कि जो आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए, ये क्या चीज है? हाँ, मेरा अपना कोई वजूद नहीं है। हाँ हाँ। पहले भी मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी, बहुत बढ़िया काम किया ब्यूटी इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री में, टीवी सीरियल्स के साथ, बॉलीवुड के साथ। और बॉलीवुड में बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत नाम कमाया। मतलब कि वो जो दिन थे जब आप मतलब मिलने के लिए, काम करने के लिए, तो मैं कई बार सोचती थी कि मेरे में तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना मेरा काम कुछ मैं ऐसा बोलूं कि बहुत ही फन्ने खा काम हो मेरा, ऐसा भी कुछ नहीं है। मतलब मेरे अलावा भी और लोग थे, तो मेरे ख्याल तब भी थोड़ा बहुत थैंकफुल थी अपने क्लाइंट्स के लिए, जो काम मिलता था उसके लिए थैंकफुल थी। तो बहुत काम मिला, बहुत, और बहुत पॉपुलैरिटी, नाम। तो एकदम ये चेंज कैसे आया? भारी सुंदरता। आप देखो किस इंडस्ट्री से आप, मतलब कि आप बॉलीवुड में थे, मेकअप आर्टिस्ट भी कैन से ना, मेकअप भी करते थे, फैशन भी करते थे, सब कुछ करते थे। और अब बिल्कुल ही नहीं, अभी भी ऐसा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप शुक्रगुजार होगे ना, थैंकफुल होगे, अवेयर रहोगे आपके पास क्या क्या मिला आपको, तो आपका पेट जरूर भरेगा। जिसको हम कहते हैं कि योर नीड्स विल बी सेटिस्फाइड फॉर श्योर, बट योर ग्रीड कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। बिल्कुल। तो मेरे को अपने बिजनेस में बहुत मिला काम, बहुत। मतलब मैं कई बार तो हमें बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ती थी, इतना ज्यादा मिलता था। तो क्यों चेंज किया? मतलब क्योंकि मेरा पेट भर गया था। गुड। मतलब कि मेरे को लगा आउटर ब्यूटी सुंदर है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत मजा है, पर कर तो लिया। मतलब मन था कि एक दिन इनके साथ काम करना है, इस शो में काम करना है, पैंटालून फेमिना मिस इंडिया में काम करना है, सारी बेस्ट टू बेस्ट पेजेंट्स में काम कर लिया, बेस्ट टू बेस्ट सेलिब्रिटीज के साथ काम कर लिया, जो अवार्ड्स चाहिए थे अवार्ड्स मिल गए, जितनी मुझे प्रॉपर्टीज खरीदनी थी खरीद ली, जो एसेट्स चाहिए थे सब कर लिया। तो फिर एक दिन कुछ ऐसी फीलिंग, एक दिन तो नहीं पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगा कि अब भारी सुंदरता जरूरी है, पर अंदरूनी सुंदरता भी जरूरी है, और उस पर भी काम करना मेरा ही फर्ज है। बिल्कुल। तो इसी पे मेरा था नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, कि बाहरी सुंदरता तो हम मेकअप स्टाइल्स किसी से भी कवर अप कर लेते हैं, पर जो इनर ब्यूटी है उसको हम कैसे और ज्यादा मतलब कि सुंदर बना सकते हैं? क्या टेक्निक्स हैं, या फिर शुक्राना ही एक टेक्निक्स है जिससे हम इनर ब्यूटी को बहुत भी सारी एनहांस टेक्निक्स कर है। जब हम सकते हैं? गुरु ग्रंथ साहब जी भी पढ़ते हैं, जैसे कि कहते हैं कि संयम है, सेवा है, काइंडनेस है, केयर है, बहुत कुछ है, फॉरगिवनेस है, ये भी आपको अंदर से सुंदर बना रहा है। पर इन सब तक पहुंचने के लिए अगर आपने अपने आप को ग्रैटिट्यूड भी नहीं रखा, थैंक यू ही नहीं आपको बोलना, जो बंदा थैंक यू नहीं बोल पा रहा वो सॉरी कैसे बोल पाएगा? मुश्किल है। तो मुश्किल है उसके लिए ना। तो आई मीन थैंक यू इज द बिगनिंग। जैसे कि मेरी जिंदगी में सेवा, जिसको हम कहते हैं सर्विस करना, बीइंग ऑफ सर्विस, बीइंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब मैंने गहराई से तब मुझे समझ आया जब मैंने काफी टाइम तक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी। एंड आई थिंक सेवा और सिमरन सेवा, सिमरन, शुक्राना, ये तीन चीजें इकट्ठी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आपको नहीं करनी पड़ती। आप बस अपना एक चीज को पकड़ो, बाकी अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप के अंदर से प्रकट हो जाएंगे। मतलब मुझे किसी ने नहीं बोला था कभी भी कि जब मैं शुक्राना करती थी तो आपको सेवा करनी है। मैं अमृत धारण किया भी नहीं था मैंने। अच्छा। और मैं पहुंच जाती थी किसी एनजीओ में, किसी गुरुद्वारे में, और जाकर जो भी मिले, जो मेरे बस की है, मैं वो सेवा जरूर देती थी। पर वो मेरे कॉन्शियस एक्ट नहीं था। आई थिंक वो जैसा होता है ना, नमक के साथ मिर्च है, जूते के साथ जुराब है। तो आई थिंक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है यूनिवर्स का कि आप कोई एक गुण को पकड़ो, बाकी गुण अपने आप साथ साथ चलना शुरू हो जाएंगे। आई थिंक अब गुणों में भी यही प्रॉपर्टी होती है। एक गुस्सा ले आओ, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जलन, चिंता, भय सब इकट्ठे आना शुरू हो जाएंगे। तो वो उसमें भी वो पूरी मंडली इकट्ठी आती है, बुराइयों की मंडली जिसे हम बोलते हैं, अवगुणों की मंडली जो होती है। और गुणों की मंडली में भी एक को आप प्रकट कर लो, बाकी धीरे धीरे खुद प्रकट हो। कह सकते कि अर्थ भी 2 डायमेंशनल जैसे है ना। तो सेम मेरा क्वेश्चन ये कि सुख और दुख आते हैं ना, अमीर है तो गरीबी भी आए ना। तो ऐसे में क्या चीज मैनिफेस्ट करनी चाहिए, या क्या ग्रेटिट्यूड करना चाहिए हमें? अगर हम बहुत अमीर हैं कि शुक्र है कि परमात्मा तूने मुझे बहुत दिया, अगर गरीब है तो तब भी कुछ तो मिला ही है उसको। अगर आप गरीब हो तो सांसें मिली हुई हैं। आजकल तो मतलब मैं कई बार बताती हूँ, मेरे पास सब कुछ था। मतलब बहुत, अभी थोड़े टाइम पहले, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया अब तो, मतलब बहुत अच्छी फिटनेस थी और बहुत बढ़िया सब कुछ था। मतलब जिंदगी में ना, जिंदगी सबक सिखाती है आपको। तो मेरे बच्चे और मैं और बिजनेस, पैसा, सब कुछ। तो मेरे फ्रेंड्स का एक ग्रुप जा रहा था लद्दाख बाय रोड,
तो एंड आई वाज वेरी फिट एंड तो मैंने कहा मैं भी बाय रोड बाइकर्स ग्रुप जा रहा था, मैं भी बाइक पे ज्वाइन करूंगी। मैं कुछ साल पहले की बात है। एंड डॉक्टर ने, जैसे होता है उससे पहले चेकअप कराना होता है लद्दाख जाने से पहले ना, तो हमारा आधा ग्रुप लद्दाख में लैंड कर रहा था बाय एयर, हम लोग मनाली, ओल्ड मनाली से बाय रोड जाना था। तो हमने बाइक्स और अपना साथ में एक वो बड़ी कार भी रखी हुई थी सामान के लिए। तो बीच में एक जगह आती है सरचू नाम से, तो जहाँ पे नो मैन लैंड बोलते हैं उसको, रात को वहाँ पे हॉल्ट होता है। और जो भी वो जगह थी मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सब कुछ है पर मैं सांसें नहीं ले पा रही हूँ। माय गॉड, मतलब मैं सांस ले ही नहीं पा रही हूँ। वैल्यू पता चली उस टाइम। मतलब मैं इतनी फिट थी उस टाइम पर, लाइक बहुत फिटनेस का हाईएस्ट लेवल था मेरा। और मैं उस समय एक मोमेंट ऐसा आया था कि मैं मतलब वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल है आसपास में, तो मतलब मेरे को ऑक्सीजन पंप भी काम नहीं कर रहे थे मेरे ना, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ब्रेथलेस हो चुकी थी। तो उन्होंने भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि लेडीज अलाउड नहीं होती आर्मी हॉस्पिटल्स के अंदर। तो उन्होंने बस मेरे को एक बार के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, थोड़ी सांसें आई मेरी, तो उन्होंने कहा आपको जाना पड़ेगा, हम आपको रख नहीं सकते हैं। मेरे पास करोड़ों होंगे उस टाइम पर, करोड़ों, लिटरली आई वाज अर्निंग वेरी गुड। मैं करोड़ों देने को तैयार थी, प्लीज एक हेलीकॉप्टर बुला दो, मुझे यहाँ से बस उठवा दो, मुझे यहाँ से उठवा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, बस मुझे दिल्ली पहुंचा दो, मेरे को बस दिल्ली पहुंचना है किसी कुछ भी करके, क्योंकि मुझे सांसें नहीं आ रही हैं। वैल्यू उस टाइम पता चली। I mean, वो अब ना मेरे को जिंदगी में कोई कुछ भी बोले ये क्या बात हुई, सांसों के लिए शुक्राना, ये कौन सी बात होती है। शुक्र है मैंने वो रात देखी है। वो रात ने मुझे सांसों की औकात बता दी थी, इज्जत बता दी थी, वैल्यू बता दी थी कि सांसों से बड़ी कोई चीज नहीं है। के लिए तैयार मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मतलब मेरे बच्चे भी थे, हस्बैंड, अच्छा वो उनको भी था ब्रेथलेसनेस थोड़ा, पर वो मुझसे बेटर थे थोड़े। पर मेरा तो कह रहे कि मैं जाने से पहले खुद को बहुत फिट, मैं बिल्कुल फिट थी। अच्छा कमाल की बात ये है कि आधा हमारा ग्रुप जो है बाय एयर लैंड किया, हमने कहा उसमें मजा नहीं है, हम तो ये एडवेंचर करके जाएंगे बाइक पे जाएंगे हम तो, मतलब ये बाय रोड जाएंगे, इसमें एडवेंचर है। तो मतलब आपकी स्पिरिट इतनी एडवेंचरस है कि मतलब आपको बड़ा रिस्क लेने का मतलब अंदर से जुनून है। और बाहर ये हालत हो गई कि जो बताने वाला है उसने कहा तो यहाँ पे बताऊंगा जहाँ पे सबसे ज्यादा तेरी ईगो है ना, कि तू तो बड़ी फिट है, बड़ा बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तो वो मुझे आज कोई बोले कि पैसा की सांसें, मैं कहूँगी सांसें वो जरूरी है, वैल्यू पता चल गई आपको। अब मुझे पूरा पता चल गया कि अगर मेरे पास पैसे ना भी हो, मैं कह रही रुतबा ना भी हो, मेरे पास घर मकान बंगला गाड़ी ना भी हो, सांसें है ना, बाकी सब हो जाएगा धीरे धीरे, सब कुछ सेट हो जाएगा, बस ये ठीक है मेरे लिए। तो अभी तो जैसे इसी को सोचते हैं, हम कहते हैं सांस सांस सिमरो, तो हर सांस सांस में हम कहते हैं शुक्राना करो, हर सांस में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सांस आ रही है तो थैंक यू, जा रही है तो थैंक यू। अब ये इससे क्या होता है, देखिए सांसों की अपनी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है जो मुझे बाद में पता चली है। कैसे? सांस अपने आप में मैजिक ही तो है, सांस ही तो मैजिक है हमारा सबसे बड़ा है, इम्पोर्टेंट ही वही है और हम उसको लेस इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए जो चीजें आपको फ्री फंड में मिली होती है ना, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, चाहे वो हवा है, मम्मी पापा सही बात है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो क्या वैल्यू होती है माँ बाप की। तो मतलब कि जो चीज हमारे को प्रबुद्ध मिली हो, फ्री में मिली हो, तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और जब सबकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही चीज है। आज देखिए ये सूरज है ना, अब सनलाइट है तो वैल्यू है कि नहीं पता नहीं है, ना हो हम बारिश हो जाए 12 दिन तो बोलेंगे सूरज, ठंडी हो जाए। हमारी किसी क्लास में लड़की, हम कोई पार्टिसिपेंट थी पंजाब की, तो हमने बोला बताओ किस चीज के लिए थैंकफुल हो। हाँ। कहती है 10 दिन बाद सूरज निकला है, 10 दिन बाद, अभी की बात ही है। हाँ। 10 दिन बाद आज पंजाब में, तो जिस एरिया में रहती ना, सूरज निकला है, तो मैं तो इस बात का बड़ा शुक्राना कर रही हूँ। तो मैंने कहा सूरज जब रोज है तो हम थैंक यू नहीं बोल रहे। Never. और जब वो अपना कुछ गड़बड़ हमें मिल जाती है तो हम कंप्लेंट फट से कर देते हैं। हवा अब इस समय सांसें ले रहे हो तो थैंक यू नहीं है। मतलब आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है ना कि मतलब जो चीजें हमें इजीली मिल रही हैं हम थैंकफुल नहीं है, और धीरे धीरे हम और बातों में भी कंप्लेंट करके उनकी भी क्वांटिटी कम कर देते हैं। फिर तो धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड में लाने कि आपने हर चीज को ऐसे, हाँ सिंपल भाषा में, मतलब जैसे पैसों के लिए कैसे करना है ग्रेटिट्यूड, आपने पैसों में जिसको बहुत ज्यादा अबंडेंस चाहिए तो उसको करना तो आना चाहिए ना। लक्ष्मी माँ का भी देखो हमारे भारतवर्ष में कितनी खूबसूरत रिचुअल है दीपावली की, बिल्कुल, उससे पहले धनतेरस की है ना, लक्ष्मी माँ की पूरा प्रॉपर पूजा होती है ना। उसके बाद विश्वकर्मा डे पे आपके औजारों की पूजा होती है। तो वो क्या था, देखिए ये रिचुअल को ये बुक नहीं सिखा रही,
ये तो हमारे संस्कारों में सदियों से आ रही है, भूल चुके हैं। आप भूल चुके हो ना। आपको विश्वकर्मा डे लगता है कि सिर्फ छुट्टी का दिन है, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने पार्लर में अपनी कैंची को, मैं हेयर ड्रेसर भी थी ना पहले, मेकअप ब्रशेस को, कैंची को, कंघी को, प्लकर को, अपनी मशीनों को, सबको लाइन में लगाकर साफ करके पूरी पूजा करती थी। अब जैसे कैमरामैन का अगर रोजी रोटी कैमरा है तो वो दिन, एक दिन तो एक कम से कम साल में निकालोगे ना, कि उस दिन उस कैमरे की पूजा करो, थैंक यू बोलो उसको कि तेरी वजह से मैंने इतने शूट करे, मुझे इतने अच्छे अच्छे काम मिले, मेरे को इनकम हुई, थैंक यू कैमरा। क्या होता है, ये एनर्जी क्रिएशन है। अपने टूल्स की, अपनी नौकरी की, अपने फैक्ट्री की, जहां भी आप काम करते हो, जैसे ठेके पे बैठते हो, उसको शुक्राना करो, उसको ग्राहक को थैंक यू बोलो। पहले था, स्कूल जाते हुए भी याद है, हाँ। मत्था टेकते थे, पर आजकल बच्चे ने वही शुक्राना नहीं है। देखिए, जो मत्था हम टेकते थे धरती माता का, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आज लोग कहते हैं मेरे को घर नहीं है, प्लॉट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, दुकान नहीं है, कौन देगा? हमें लगता है को अरे धरती माता ही देगी तुमको। कहाँ बनते हैं सारे घर, फैक्ट्रियां, प्लॉट? धरती पे। सोना कहाँ से निकल रहा है? धरती से। हीरे कहाँ से निकल रहे हैं? धरती से। सब कुछ, खाना पीना, फल फूल सब्जियां, सब कहाँ से मिल रही हैं? धरती से। धरती माता ही तो सब कुछ दे रही है, पर हम भूल गए और हमने उनको थैंक यू करना बंद कर दिया। मैं कहती हूँ 40 दिन तक बस एक काम करके देखो, हर रोज सुबह उठते ही मतलब सबसे पहले धरती माता को मत्था टेको सबसे पहले, और उनको बोलो थैंक यू, मुझे जीवन में जो भी आज तक आपने दिया उस सब के लिए थैंक यू। और एक बार रात को सोने से पहले, बस मैं कह रही हूँ इस पॉडकास्ट में सब बस यही सीख के जाओ कि सुबह उठती और रात को सोने से पहले, जब बेड पे सोने लग रहे हो, उससे पहले धरती माता को मत्था टेको और उनको बोलो मुझे जिंदगी में आपने जो जो दिया उन सब के लिए थैंक यू। सब कुछ तो दिया ना, सब कुछ ही वही दे रही है। आप हैरान हो जाओगे 40 दिन के अंदर अंदर आपको कितनी भर भर के गुड न्यूज मिलनी शुरू हो जाएंगी। कहाँ से क्या गुड न्यूज आ रही है, देखो सब कुछ तो यही दे रही है। बिल्कुल। कर भी, नेगेटिव भी यहीं से आ रहा है, पॉजिटिव भी यहीं से आ रहा है। तो आपकी जिंदगी में जब आप थैंक यू करते हो, पॉजिटिव एनर्जी बनाना शुरू करते हो, तो पॉजिटिव एनर्जी के सर्कल्स शुरू हो जाते हैं बहुत स्पीड में। तो करके तो देखो एक बार, देखिए 5 एलिमेंट जिसको हम, जैसे कई लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, कई बार कहते हैं। हाँ जी। ओम मीन्स, जो गुरु नानक जी का भी एक ओंकार और ओम दोनों मतलब सेम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। नमः शिवाय मीन्स 5 एलिमेंट्स, जिसको धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आप जानो तो अच्छी बात है, पर अगर ना भी जानो तो आपका पूरा शरीर यही 5 एलिमेंट मिलकर बना हुआ है। ये बुक, ये पौधा, ये घर, ये गाड़ी, ये सब चीजें इन्हीं 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। आपको पैसा चाहिए, पर पैसा क्यों चाहिए? भाई मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को फल खरीदने हैं, मेरे को बच्चों की फीस देनी है, हर चीज यही 5 एलिमेंट्स बना रही है। तो जब आप इस बुक को करते हो तो लास्ट के चैप्टर्स धीरे धीरे आपको इतनी अवेयरनेस में ले आते हैं कि आपको सूरज दिखना शुरू हो जाता है। अभी तो दिख भी नहीं रहा होगा कईयों को। हाँ, सही बात है। यूटिलाइज कर रहे हैं, हवा पता ही नहीं चल रही है, हवा चल भी रही है। तो धीरे धीरे यू बिकम मोर प्रोमिनेंटली अवेयर कि धरती सच में है, आकाश दिखना शुरू हो जाता है, अबंडेंस दिखती है आकाश की, हवा फील होती है आपको कि हवा में आप सांसें ले रहे हो, ये जो वायु चल रही है, हवा चल रही है, ये कितनी क्रूशियल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलता है। फिर आपको धीरे धीरे अग्नि एलिमेंट दिखने शुरू हो जाता है अपने आसपास कि हाँ अग्नि एलिमेंट हो जाते हैं। अवेयरनेस की तो गेम है पूरी की पूरी। तो मैम ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन सेम है कि इसमें डिफरेंस वाला है? मेडिटेशन भी अवेयरनेस है। मेडिटेशन किसे कहते हैं कि किसी, जो भी अगर आप बैठे हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि आप किस पोजीशन में, मेरी हैंड मूवमेंट्स कितनी, चेतना है ना, जिसको हम कहते हैं चेतना या ध्यान। जब हम कहते हैं किसी चीज पे मेडिटेट करो, मतलब ध्यान करो, तो ध्यान लगाना। अब ग्रेटिट्यूड में हम क्या ध्यान लगा रहे हैं कि हर चीज के अंदर ढूंढो आप क्यों थैंकफुल हो। तो हम ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन जब करवाते हैं, हम ये नहीं कहते कि बस आंखों बंद करो बैठ जाओ से कि अभी आप मेरे को ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन या कुछ इस तरह, आप किसी भी चीज की बताओ, आप किस चीज की करना कोई भी टेक्निक मेरे को करवाएं। देखिए हम मनी मेडिटेशन कराते हैं। मनी की डिमांड बहुत है। आपको लगता है कि लोगों को लगता है कि पैसे पे ही सब कुछ ठीक है, तो आप अगर मेडिटेशन कर ही रहे हो तो उसमें ग्रैटिट्यूड ऐड कर लो। अच्छा। और मनी पे फोकस कर जाओ। अगर आपको मनी की दुनिया में एक्सपेंड करना है अपनी एनर्जी को, तो मेडिटेशन इज व्हाट, फोकसिंग योर एनर्जी, है ना। हम त्राटक करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं अग्नि के ऊपर, है ना, घी के दिए के ऊपर। अभी हम ध्यान लगाएंगे पैसों की संपन्नता के ऊपर, कि मुझे जिंदगी भर बहुत पैसे मिले हैं और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं अभी भी बहुत थैंकफुल हूँ, एंड द मोर यू आर थैंकफुल यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। तो अगर ध्यान लगा ही रहे हो, मेडिटेशन कर ही रहे हो, सुखों पे लगाओगे तो सुख मिलने शुरू हो जाएंगे, सेहत पे लगाओगे तो सेहत मिलेंगी, खुशियों पे लगाओगे तो खुशियां मिलेंगी, पैसों पे लगाओगे तो पैसे मिलेंगे। गलती क्या करते हैं लोग, ध्यान लगाते हैं नेगेटिव तरीके का। कैसे?
ये नहीं है। हाँ, मेरे पास वो पैसा नहीं मेडिटेट है, तो कर ही रहे हैं, थॉट्स तो वही चले, मेरे पास वो नहीं बैठे है। बैठे चिंता कर रहे हैं, बैठे हुए बुत बन के चिंता कर रहे हैं, हाय बच्चों की फीस देनी है, कर्जे का EMI चल रहा है, ओहो क्रेडिट बिल का बहुत ज्यादा ध्यान तो उसमें ध्यान लग रहा है। सारा लगा हुआ नेगेटिव एनर्जी में। तो बिल्कुल। चलो अब ध्यान लगाते हैं पॉजिटिव के ऊपर। तो 1 मिनट की मेडिटेशन कर, थोड़ा कम टाइम का करते हैं, जस्ट जैसे भी हो जहाँ पे भी हो। सबसे कमाल की चीज क्या है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन का, कि आप मेट्रो में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, घर में बैठे हो, टॉयलेट पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, कहीं पे भी ध्यान लगा दो। आपने कुछ नहीं करना, जिस एरिया में आपको अबंडेंस चाहिए उसी एरिया में आपने PPF करना है। PPF किसे कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो आपको पता होना चाहिए फ्यूचर में आपको चाहिए क्या। अच्छा। नंबर 1, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फ्यूचर में चाहिए 5 लाख रुपए हर महीने, जिससे कि मैं फॉरेन हॉलिडे कर पाऊँ, गाड़ी खरीद पाऊँ, घर की EMI दे पाऊँ, बच्चों की फीस दे पाऊँ, शॉपिंग कर पाऊँ, गाड़ी जो भी हमारी वगैरह जरूरत देख लूँ, की शॉपिंग चीजें। वगैरह। ठीक है, तो मेरे को इसलिए चाहिए। ये भी हम पूरा सिखाते हैं कि लिस्ट बनाओ अपनी पूरा। अब प्रेजेंट में मेरे पास क्या है कि मैं इस होटल में रह रही हूँ, इसके पैसे देने के लिए पैसे हैं मेरे पास, कपड़े हैं मेरे पास, मोबाइल फोन है, मोबाइल डाटा का बिल दे रही हूँ, ये मैं प्रेजेंट है। पास्ट में बचपन से देखूंगी मैं क्या क्या मेरे पास जो मैंने एंजॉय किया, चाहे मेरे पास पैसे थे चाहे नहीं थे, पर मैंने एंजॉय की चीजें। कई बार तो हम उल्टा कंप्लेंट कर देते हैं कि अरे ये कैसा, हमको हमारे मम्मी पापा तो हमें होटल में भी नहीं ठहराते थे, धर्मशाला में, सराय में, छोटे होटल में ठहराया। कंप्लेंट तो बहुत नेचुरली हम कर देते हैं, पर जब हम सोचते हैं कि कितना कुछ, जो देखिए जो वो बेस्ट कर सकते थे ना, शायद उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ही किया, बिल्कुल, इससे ऊपर वो कर ही नहीं सकते थे। जब हम सोचते हैं तो सच में कितना हम थैंकफुल हो सकते हैं उनकी हर एक और चीज कितने के लिए। थैंकलेस हैं हम। हर कोई। तो आजकल तो जैसे मैं कभी शादियों का सोचती हूँ तो कई बार इंडिया में तो बहुत ज्यादा है कि मतलब कि शादी जिसकी भी हो, पर माता पिता जो खर्चे करते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितना शुक्राना। और ये इसी वजह से हम अपने कार्मिक सर्कल्स में कितनी बुरी तरह से अटके हुए हैं सबके सब, क्योंकि आप ले रहे हो किसी से और उस बात के लिए बदले में थैंक यू तक नहीं दे रहे हो। तो वो देखिए एक प्रैक्टिस है, जितना करोगे अपने आप को मुक्त करते चलोगे उतना ही। और बहुत इजी प्रैक्टिस है, मैं तो कहती हूँ हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी तो खाए। बिल्कुल ये हो सकता है। हम बात करते हैं कि मैम सेल्फ वर्थ जो होती है वो एक पर्सनालिटी में कितनी जरूरी है, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थी होना, खुद को मानना। पर्सनालिटी बनेगी तभी उस इंसान की, जब वो उसके पास सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्दीनेस होगी। अदरवाइज वो अपनी पर्सनालिटी कहाँ सस्टेन कर रहा है, वो तो किसी को ढो रहा है या बस अपना जीवन चला रहा है। मतलब आप किसी इंसान को आप देखो और आपको याद रहे उस बंदे की कुछ भी एटीट्यूड में या उसकी पर्सनालिटी में, वो उसका एस्टीम है जो आपको याद रह गया। जो इंसान आप पे इम्पैक्ट छोड़ के जाता है किसी भी पॉजिटिव वे में, वो इंसान 100% सेल्फ एस्टीम या वर्दीनेस के साथ है। अगर मेरे पास आ जाए कि आई एम वर्दी ऑफ दिस पॉडकास्ट, आई एम वर्दी ऑफ स्पीकिंग, माय नॉलेज इज वर्दी ऑफ रीचिंग पीपल एंड कैन मेक अ डिफरेंस, तो वो मेरी वर्दीनेस है। अब कई लोग वर्दीनेस में बातचीत करते हैं, कई लोग एरोगेंस में बात करते हैं, कई लोग ईगो में बात करते हैं, कई लोग देखिए वर्दीनेस ना आपकी अपनी होती है जो अंदर होती है, और जिसको बढ़ाना है, बनाना है, जितना जितना, जैसे हम कई बार कहते हैं पात्रता, चाहे आप विजडम के एरिया में हो, चाहे आप सेहत के मामले में हो, खुशियों के मामले में, पैसों के मामले में, कहते हैं ना इस पे तो कृपा है वाहिगुरु जी की, तो कृपा है। तो मतलब वो जो कृपा है, वो कृपा डाल कहाँ पे रहे हैं, जो भी परमात्मा है वो आपकी पात्रता में डालते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ। पात्र मीन्स वेसल, मतलब कटोरा, मतलब कि जब जो भी वेसल आप जिसको बोलते हो। तो जैसे जैसे आप अपनी पात्रता बढ़ाते हो, वैसे वैसे आपको जो मिल रहा है, जो बरकतें आपको मिल रही हैं, वो भी बढ़ती चल जाएंगी। तो आपने, अब जैसे हवा है फॉर एग्जांपल, इस समय आप जितनी मर्जी ले लो, कोई मना होना कर रहा है आपको, धूप जितनी मर्जी ले लो, मतलब अब वो मना होना कर रहा है। तो उसी तरह से ये जो कृपा है, जितनी मर्जी ले लो, आपको कितनी चाहिए आप बताओ। पर आपकी पात्रता, अगर मेरे पास पात्र ही एक कटोरी जितना है, चम्मच जितना है, या पतीले जितना है, या पूरा तालाब जितना है, या समुद्र जितना है मेरा पात्र, अकॉर्डिंगली आई कैन डिजर्व इट। तो डिजर्विंग जिसको हम बोलते हैं या पात्रता बोलते हैं, वो इंसान के खुद की अपने आप इक्वेशन होती है। शीशे में खड़े होकर आपने अपने आप को थैंक यू बोलना है। अच्छा, यहाँ से आपकी अपने आप के साथ जर्नी की शुरुआत होती है। इंसान कई बार बाहर तो शायद बोल भी दे, अपने आप को कितनी बार थैंक यू बोलता है? कभी भी नहीं। कितनी बार उसने अपने आप को बोला कि हाँ तूने आज रोटी बहुत अच्छी बनाई, थैंक यू। नहीं। तूने आज कपड़े अच्छे धोए, थैंक यू।
तूने आज पढ़ाई लिखाई करी, जो भी शीशे में देख के रो जरूर लेते हैं कि दुख था, ये दुख था, पर अपने आप को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। हाँ, सारी की सारी ना जर्नी हमारी उल्टी चल रही है। बिल्कुल। हमें पता भी नहीं है कि शीशे में खड़े होकर कभी भी अपने दुखों को, क्योंकि वो डबल हो जाएंगे। अच्छा, शीशा हर चीज को डबल कर देता है, मिरर है ना, डबल कर देगा। तो आपने अगर एक बार थैंक यू बोला ना, आपके अंदर की वर्दीनेस डबल हो जाती है। अच्छा, आप अपने आप को दिन में बस 5 चीजें बताओ जिसके लिए आप थैंकफुल हो, या अपने आप को अप्रिशिएट करो। मतलब हम देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि ये बुरा है, ये आंखें छोटी हैं मेरी, ये रंग काला है मेरा, ये मेरे यहाँ पे दिखाता है। क्योंकि आप देखते वो, हाँ। आपको शीशे में जिस दिन आदत पड़ जाए ना कि अपने आप के निहारने की, अपने आप को शुक्रिया करने की, अपने आप को अप्रिशिएट करने की, वो आपकी वर्दीनेस की दुनिया की शुरुआत है। अच्छा जी। और जितना जितना पे करते चले जाओगे आपको पता चलेगा कि आई एम वर्थ ऑफ इट, आई एम वर्थ ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम वर्थ ऑफ लव, आई एम वर्थ ऑफ अर्निंग मनी, आई एम वर्थ ऑफ रिसीविंग हैप्पीनेस। अभी कई लोगों को तो उल्टा कुछ मिल रहा है तो डर जाते हैं कि भैया मैं इस काबिल भी हूँ कि नहीं हूँ। बिल्कुल। कई लोगों को तो वर्दीनेस इतनी बुरी हालत में है। तो आई थिंक एक इंसान को अपनी वर्दीनेस पे जब काम करना शुरू करना है, उससे पहले ग्रैटिट्यूड तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बढ़नी शुरू होगी। तो मैम अगर हम बात करें कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन वो ग्रेटिट्यूड में क्या काम करती है? जो आप मेडिटेशन करते हो उसी में जब हम किसी वस्तु के ऊपर कल्पना अपनी केंद्रित कर देते हैं, वो कोई भी वस्तु हो सकती है। जैसे नौकरी, कई बार विजुअलाइजेशंस में जो आपको सपना है, इच्छा है, वो पूरा हो रहा है, इसको आपने विजुअलाइज करना है। जैसे कि आपने इसको पा लिया है और आप कितने खुश हो, बहुत हैप्पी हो। तो विजुअलाइजेशन मीन्स कल्पना, और कल्पना ही शक्ति देती है आपको अपने जीवन को वैसा बनाने के लिए जो आप जीना चाहते हो। जैसे आपने शुरू में बोला था, सोचने से कोई चीज मिल जाती है। तो मैं कहती हूँ सोचने से, बोलने से, सुनने से, लिखने से और कल्पना करने से। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कल्पना की दुनिया में जब तक आप सोचोगे नहीं, इफ यू कांट सी इट हियर यू कैन नॉट सी इट देयर। बिल्कुल। तो अगर इफ यू कैन सी इट हियर यू कैन सी इट देयर। तो फिर हम विजुअलाइजेशन सिखाते हैं लोगों को कैसे अपने 5 सेंसेस यूज करनी है, एलिमेंट्स यूज करो, बीच में टेस्ट सेंसेस यूज करो। तो वो भी प्रॉपर टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन। हाँ, और एफर्मेशन आपने बोला तो देखिए, मैनिफेस्टेशन मीन्स संकल्प को सिद्ध कर देना जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। उसमें कई टूल्स यूज करते हैं हम लोग, उसमें से एक टूल होता है एफर्मेशन। एफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस के अंदर जो आप चाहते हो आपके लिए सिद्ध हो जाए। उसको हम लिखते हैं। कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? हाँ, जैसे कि I'm truly thankful for all the money I've been given throughout my life. अब अगर मैं पैसों के लिए कुछ भी और एफर्म कर रही हूँ कि I'm truly grateful for earning abundance of money in my life, या I'm truly grateful for having great relationship in my life. तो affirmations normally शीशे में देख के बोलने चाहिए डेली। हाँ। कितने दिन? 40। अच्छा जी। जैसे कि 108 की माला होती है। हाँ हाँ। मंत्र जाप करते हैं तो हम लोग 108 बार एफर्मेशन बोलने को बोलते हैं। चाहे एक बार बोलो दिन में, चाहे 3-4 बार भी बोलो। अगर आप फ्री हो तो मुश्किल से 5-8 मिनट लगते होंगे 108 बार बोलने के लिए। तो 108, कई लोग तो माला फेरते हैं, कई लोगों ने टाइमर लगा रखा है, उनको पता है 108 कितनी देर में हो जाता है। करके देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ में ब्रेकडाउन है, किसी घुटने बहुत परेशान कर रहे हैं उसको, तो आज जैसे आजकल IVF कितना ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब कि एक चीज जो नेचर ने नेचुरली दी हुई थी वो भी आपने, एक तो जो फिजिकली जो तुमने किया सो किया। पर देखो पहले जमाने में लोग कितना बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद, मैं कहती हूँ फ्री में ब्लेसिंग मिल रही। मेरी बेटी की भी शादी हुई है, मैं कहती हूँ फ्री में ब्लेसिंग्स मिल रही है, ले लिया करो बड़े बुजुर्गों से। तो मतलब आप पैर छुओगे तो अगला कहता है दूधो नहाओ पुतो फलो, है ना, कुछ ना कुछ दुआएं देगा। आजकल आपने पैर छूने बंद कर दिए, दुआएं मिलनी बंद हो गई हैं। हाँ। तो वो एक रीजन है। दूसरा रीजन कहीं फिजिकली चलो आपकी एक्टिविटीज भी अलग हो गई हैं। तीसरा रीजन होता है कई बार आपने अपने फेमिनिज्म को ना जाने कितना कुछ नेगेटिव बोला होता है कि अरे मेरे पीरियड ऐसे क्यों है। यू नो, समटाइम्स इन ऑर्डर टू हैव इक्वालिटी among different genders, you are forgetting who you are. You are the creator. You are the journey. मतलब कि कई बार मैं सोचती हूँ वाहिगुरु ने सब कुछ दिया बहुत बढ़िया, पर तूने मुझे वुमन बनाया। You are be blessing है। मतलब ये तो तूने मेरे पे कमाल ही कर दिया। मतलब I'm so blessed and so thankful कि I'm born as a woman. And I'm so much thankful for my feminine characteristics, for my feminine features जो मुझ में हैं, और जो नहीं है मैं उन पे काम कर रही हूँ। जैसे शुक्रगुजार होना, दयालु होना, उन पे काम कर रही हूँ। तो मैस्कुलिन एनर्जीज भी हैं मेरे अंदर, पर फेमिनिन एनर्जी फेमिनिन बॉडी के साथ मुझे मिली है। आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। मेरे यूट्रस के लिए आई एम सो थैंकफुल कि मेरे अंदर से एक नए जीवन की उत्पत्ति हुई है। मतलब आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। अपने पीरियड्स के लिए, अपने बॉडी के लिए
कई बार हम Right. थैंकफुल होने की बजाय नेगेटिव हो जाते हैं, एंड द मोर यू आर नेगेटिव अबाउट योर ओन फेमिनिन एसेट्स या फेमिनिन ट्रेट्स, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट करेगी। ये जो हो रहा है आजकल। IVF अब मतलब फिर मैं इनको बिठा के कराती हूँ कि भाई रुक जाओ, अब क्या करना है। फिर समझ आ जाती है, कई बार लड़कियां आती हैं कि हो रहा है, 3 साल से नहीं हुआ, 13 साल से नहीं हुआ, फिर 13 साल से नहीं हुई प्रेग्नेंट, वो अलग बात है। IVF भी फेल हो रहा है, IVF भी नहीं उनका काम कर रहा होता है। फिर बताते हैं किन किन चीजों में आपने गलती की हुई है, उसको ठीक करो। फिर वो फिर एक दिन यूं नहीं होता है कि 1-2 दिन किया काम हो जाएगा, नहीं, आपको लग के 2-4 महीने काम करना होता है। जैसे यूट्रस के शुक्राने, सबसे बड़ी बात अपनी मदर के शुक्राने। आपकी मदर और फादर, ये दोनों आपकी जिंदगी के पावर हाउस होते हैं, और इनका शुक्राना करना बहुत जरूरी होता है, नॉट फॉर देम बट फॉर योर ओन लाइफ। तो ये भी हम पूरा सिखाते हैं, डिटेल चैप्टर्स होते हैं सारे के सारे ना। अच्छा। और जैसे एक लेडी थी, उसको 13 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो किसी ने बताया, आई, उसने किया, लगकर 3 महीने किया। फिर उसने किसी सेशन में पूछा तो उसका निकल आया था कि माँ के साथ भी इनकम्प्लीशंस हैं बहुत सारी, और उसने कभी बोल दिया, किसी ने कभी छेड़खानी कर दी होगी बचपन में, लड़के लोग कर देते हैं कई बार, तो उसको अपने आप से घृणा हो गई कि मैं औरत क्यों हूँ, मैं लड़की क्यों हूँ, मेरे को तो कितना मुश्किल होता है सड़क पे घूमना या कहीं पे। पर देखो ना, उसकी वजह से आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया, नेगेटिव एनर्जी। हाँ, तो फिर कैसे उसका सारा फॉरगिवनेस करवाई, रिलीज करवाया, फिर ग्रैटिट्यूड पूरा उसने किया, एंड विद इन 6 months she became pregnant naturally, and now she has a beautiful family and a wonderful son। बहुत, अब तो बच्चा बड़ा हो गया उसका, तो मतलब कि 5-6 साल पहले की बात है। ग्रेटिट्यूड इस लेवल तक काम करता है ना, जहाँ अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी उम्मीद ना हो ना, तब भी मैं कह रही हूँ उसकी उम्मीद लगा के रखना। मतलब आप पे है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आप पे है सब कुछ। तो मतलब जैसे मेरी बेटी ने मैनिफेस्ट किया था अपने लिए लाइफ पार्टनर, अच्छा जी, कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए जो उसको चाहिए था, लिखा लिखा लिखा। तो मैंने कहा अगर तुम इतनी कंफर्म्ड हो तो फिर उतनी मेहनत भी करनी है, अब तो फिर लिखो ग्रैटिट्यूड, चलो सारी जिंदगी भर के जितने भी जो भी अलग अलग हमने फोकस ग्रैटिट्यूड करे। अब उसकी शादी को 2 साल हो गए हैं, एंड ऐसा है जैसे रानियों वाली जिंदगी होती है, बिल्कुल, मतलब रानियों वाली जिंदगी। मतलब घर में जो, चलो नौकर चाकर तो है ही है, पर जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, देवर है, बेटा जी हैं, मतलब कि ऐसा कि अभी भी 2 साल, अभी उसकी एनिवर्सरी थी 2 दिन पहले ना, तो मतलब अभी बाहर फॉरेन हॉल पे चली गई, अभी जाना है उसको, तो मतलब कि मैं कभी हैरान हो जाती हूँ, ये जिंदगी थी एग्जैक्टली जो उसने कॉपी में लिखी थी, वो मिल गई, उससे ज्यादा मिली। ये तो फिर ग्रेटिट्यूड के साथ मैनिफेस्ट का क्या रिलेशन है मैम? देखिए, आप मैनिफेस्टेशन इज लाइक प्लेसिंग ऑर्डर इन द यूनिवर्स। जैसे आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस करने के तरीके होते हैं जो हम सिखाते हैं, वैसे ही सेम यूनिवर्स में ऑर्डर प्लेस करने का तरीका है जो हम सिखाएंगे। अमेजोन यूनिवर्स सेम मान लो 1 मिनट के लिए, पर आपने अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस किया तो अमेजोन कोई ऑर्डर रिलीज कर देगा, कुछ लेगा ना आपसे, पेमेंट लेगा, पैसे लेगा। उसी तरह से यूनिवर्स में जो आप ऑर्डर प्लेस करते हो उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। हाँ जी। पर जो ऑर्डर रिलीज करवाने के लिए आपको पेमेंट करनी है उसे कहा जाता है ग्रैटिट्यूड। अच्छा जी। तो ग्रैटिट्यूड बस सुच्ची कमाई, जिसको कहते हैं सुच्ची कमाई, सुच्ची कमाई इज इक्वल टू ग्रैटिट्यूड। तो यूनिवर्स देता है आपकी, जैसे कई लोगों को तो ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं आता, बिल्कुल, तो उन्हें मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है। कई लोगों को ऑर्डर प्लेस करना तो आता है, पर उनका रिलीज क्यों नहीं हो रहा, पैसे नहीं दे रहे हो यूनिवर्स को। सही बात है, तो वो ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम दोनों चीजें सिखाते हैं, मैनिफेस्ट करना भी और ग्रेटिट्यूड भी करना। मैम, मैनिफेस्ट अगर हम बात करें कि कर्जे से मुक्ति, इसके लिए क्या मैनिफेस्ट हो सकता है? देखिए, नंबर 1, जो मैंने आपको शुरू में बोला भी था कि जो चीज आप नहीं चाहते हो ना उसको कभी नहीं बोलो। ये रूल है मैनिफेस्टेशन की दुनिया का, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि अरे बहुत ट्रैफिक है, मैं लेट ना हो जाऊं, आप चाहते तो ये हो कि आप ठीक टाइम पे पहुंचो, पर आप बोल क्या रहे हो, लेट ना हो जाऊं, तो कभी आपको बोलना ही नहीं है जो आपको नहीं चाहिए। उसी तरह से अगर आप कह रहे हो कर्जे से मुक्ति, तो आपको कर्जा चाहिए। अगर लिमिट मोस्टली हमारे अब किसान ही लगा लो कर्जे में ही, मेरा मतलब है कर्जा वर्ड बोलना आपके लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो क्यों बोल रहे हो? अगर आपके ऊपर 5 लाख का कर्जा है फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों बोल रहे हो मुझे कर्जे से मुक्ति चाहिए? आप बोलो मुझे 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए, ताकि मैं तो कहती हूँ उल्टा, किसी को ये भी मत बोलो मैं कर्जा वापस करूं या किसी को लोन वापस करूं, आप बोलो ताकि मैं उसको गिफ्ट कर सकूं। अच्छा, वो भी पॉजिटिव। आप बोल के देखो, 1 मिनट अभी बोलो, आप बोलो मुझे 5 लाख रुपए का कर्जा उतारना है, बोलो अभी बोलो, मुझे 5 लाख रुपए का कर्जा उतारना है, फील आई एक तरह की। अब आप बोलो मुझे उसको 5 लाख रुपए का गिफ्ट देना है, मुझे उसको 5 लाख रुपए का गिफ्ट देना है, एक एनर्जी। बस किसमें आपको पॉजिटिव फील हुआ?
जो अभी सेंटेंस लास्ट मतलब कि आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी को 5 दे लाख रहे रुपए हैं। गिफ्ट कर रहे हो, दे रहे हैं। आपको अबंडेंस फील आना, प्रोस्पेरिटी फील आना, एक मिलियनर माइंडसेट जिसको हम बोलते हैं। तो मैं अभी हमारा थोड़े दिन पहले सेशन भी यूट्यूब पे बहुत अच्छा वो अवेलेबल है इस समय, कर्जे से मुक्ति के ऊपर ही है। तो क्योंकि लोग बोलते ही कर्जा है तो हमने कहा चलो कर्जे से मुक्ति चाहिए, आ जाओ पहले टैग वही सेशन पहले ऐसे हमने समझाया उनको, उसी सेशन में अंदर लाके समझाया कि आज के बाद मुंह पे शब्द नहीं आना चाहिए कर्जा। अच्छा। आज के बाद जब भी कर्जा आपने किसी का ईएमआई देना है, किसी का लोन देना है, किसी का जो भी कैसे भी देना है, बोलो मैंने उसको गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है। देखो तुम्हारे अंदर से नेगेटिविटी कंट्रोल हो जाएगी, धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब ना जितना भी अमाउंट आपको देना है, हमने बोला किसानों को देना है, तो पहले तो अमाउंट बताओ कितना है। सारा जोड़ जाड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख है, बिल्कुल। अब आपको 10 लाख रुपए कहीं से पैसे चाहिए ताकि आप उसको गिफ्ट कर पाओ, गिफ्ट कर, है ना। अब इसके लिए सेम मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन के जो रूल होते हैं कि 10 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मुझे इसको गिफ्ट करना है। यूनिवर्स क्या पूछता है, व्हाट डू यू वांट, पहला स्टेप, व्हाई डू यू वांट इट, दूसरा स्टेप। आप ये दोनों उसको बता दोगे, हाँ, फिर वो अप्रूव करेगा आपका कि हाँ चलो ठीक है, ये वाला आपको जरूरत है इस समय, आपको ये वाली। नाउ व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट इज, डेली बेसिस के ऊपर उसको ग्रेटफुल लैंग्वेज में लिखना होता है। अच्छा, डेली जर्नलिंग 40 दिन तक करनी है। मिनिमम। हाँ, जर्नलिंग मतलब एफर्मेशन में लिखना होता है उसको ना, बोलना होता है, बोलना शीशे में होता है, सुनना होता है, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो कि आई एम वेरी थैंकफुल टू गिफ्ट मिस्टर शर्मा 10 लाख रुपए। अच्छा जी। जो भी आपके लेंडर होंगे उनका नाम जो भी है, हाँ। मिस्टर शर्मा को 10 लाख रुपए देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, गिफ्ट करने के लिए। ये आपको अपनी आवाज में सुनना है। व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग बना के कान में लगा लो एयरपोर्ट के अंदर। कितनी बार? एक मतलब सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 2 टाइम। मैं तो कहती हूँ लूप पे लगा के छोड़ दो कान में, अच्छा, ताकि आपको फील आनी चाहिए आप कितने खुश हो कि आपने मिस्टर शर्मा को 10 लाख रुपए गिफ्ट करे। देने हैं। आप खुश हो, नहीं देने नहीं है। देखिए एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। अच्छा। कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मिस्टर शर्मा को मैं 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। अच्छा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा। मैनिफेस्टेशन एफर्मेशन का फर्स्ट रूल होता है, इट शुड बी पॉजिटिव। नंबर 2, शुड ऑलवेज बी इन प्रेजेंट टेंस। अच्छा, ऑलवेज, जो फ्यूचर है वो तो हमेशा फ्यूचर में रह जाएगा ना, तो आपने हमेशा प्रेजेंट टेंस में उसको एंजॉय करना है। तो उसको आपने लिखना है, बोलना है, सुनना है, उसका विजन बोर्ड बना लो, देखना है। अच्छा, विजन मैजिक बोर्ड वो इसमें सब सिखाया है, 13 चैप्टर में सब सिखाया गया है। अच्छा, और फिर विजुलाइज करना है 8 मिनट का अलार्म लगाकर। आई एम सो थैंकफुल कि जो हम बातें कर रहे हैं वो सब कुछ रिटर्न में ऑलरेडी है। तो आपने अगर कुछ ना भी समझा, डिटेल में समझ लो जाकर अपने आप कि क्या। मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें गणपति पूजा चल रही है मैम, और जर्नलिंग कर रहे हैं कपल वहां पे, आप भी वहीं साथ में हैं, तो वो क्या प्रोसेस था? वो मैनिफेस्टेशन था, देखिए, या ग्रेटिट्यूड कहेंगे? ग्रेटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन बोथ। हाँ, देखिए अगर आप गणपति जी को मानते हो, अभी लक्ष्मी माँ आने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल। दिवाली आ रही है, राम जी आ रहे हैं, हाँ। हनुमान जी आ रहे हैं। मैं कह रही इतने कमाल की आत्माएं भारतवर्ष के अंदर आई हैं जिन्होंने आपको कितने रास्ते दिखाने की कोशिश करी है। किसी का तो हाथ पकड़ लो, मैं कह रही पैर पकड़ लो, नहीं तो हाथ पकड़ लो किसी का भी। तो हमेशा जब भी आप कभी लिखते हो, हम हमेशा, वो मेरे बच्चे ही हैं दोनों ना, तो दिवाली के टिप्स आप क्या देंगे कि लक्ष्मी माता आने वाली है? मैं देखिए लक्ष्मी माँ के लिए आज से शुक्राना करना शुरू कर दो। रोज आपने 10 लक्ष्मी माँ की फोटो रखी अपने आगे, मतलब जहाँ पे भी आप फोन पे रख लो, चाहे लाइव रख लो, और उनके आगे बैठ के लक्ष्मी माँ ने आज तक आपको जो भी चीजें दी हैं, आपके घर में मैं कह रही हूँ कप भी है ना चाय पीने के लिए, वो चाहे 10 रुपए का आया है, लक्ष्मी माँ ने लेके दिया आपको। अच्छा, ऐड कर दें लक्ष्मी माँ थैंक यू मेरे को एक कप देने के लिए, इसमें चाय पीती हूँ। अच्छा। हर चीज में तो पैसा लगता है। बिल्कुल जी। तो लक्ष्मी माँ तो ना आप जानो चाहे ना जानो, लक्ष्मी माँ तो आपके साथ अंग संग है हर टाइम। तो आप हर चीज में, आप देखो आपने नेल पेंट भी लगाई है तो लक्ष्मी माँ ने आपको नेल पेंट दिलाई है, चाहे 1 रुपए की आई है चाहे 10 रुपए की आई है। अब मैं बैठी हुई हूँ, मैंने चुन्नी ली हो रखी है, मैंने चप्पल पहनी हुई है, मैंने पग सजाया, मैंने खंडा भी लगाया, तो चाहे मैंने खंडा, चाहे मेरे को किसी ने गिफ्ट भी किया हो, तब भी पैसे तो लगे होंगे ना उसके, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। तो लक्ष्मी माँ, देखिए मैं सिक्खी में हूँ इस समय, पर मैं तब भी कहती हूँ, मैं वाहेगुरु को थैंक यू बोलती हूँ। आप लक्ष्मी माँ को कर लो, दिवाली आ रही है तो लक्ष्मी माँ आज से शुरू करो, लक्ष्मी माँ के रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखोगे आप। मैं आपके व्यूअर्स को एक टास्क दे रही हूँ। हाँ, हाँ। आप अभी टाइम है, 40 दिन है हमारे पास ना, तो आपने रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज उन्होंने मुझे पैसे दिए जिससे मैं एप्पल खा रही हूँ, जिससे मैं आटे की रोटी खा रही हूँ, जिससे मैं सैंडविच खा रही हूँ, पिज्जा खा रही हूँ, जिससे मैं उबर वाले के टैक्सी के पैसे दे पा रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ मुझ पर कृपा करने के लिए। आप रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखो, आपको मैं कह रही हूँ मतलब इतनी जल्दी रिजल्ट आते हैं ना, पैसों की दुनिया में रिजल्ट बहुत फास्ट जल्दी आते हैं। आप बस टेक्निक सही से फॉलो करो, मतलब इतनी स्पीड में रिजल्ट आएंगे। और अगर आपको लगता है और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 10 के 20 कर लो,
जर्नलिंग जितनी आप करें। 20 ग्रेटिट्यूड कर लो। मैं तो हमेशा, देखो इसमें एक ना डायलॉग आता है, इफ यू डू लिटिल ग्रेटिट्यूड you will see little magics. हाँ, If you do abundance of gratitude, you will see the abundance of magics. तो आप पे 10 कर लो चाहे 100 कर लो, पहले रिजल्ट तो, देखो एक बार। मैम अगर हम बात करें, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं ना, तो वहाँ मैनिफेस्ट काम करेगा? बिलीव नहीं करते मतलब किस चीज पे? किसी भी चीज पे भी नहीं, ये तो सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता। जैसे आप कह रहे कि लक्ष्मी माँ को थैंक्स करो, मत करो, फिर छोड़ दो। तो वो मैनिफेस्टेशन उनका नेगेटिव जाएगा। जो वो सोच रहे हैं वही जाएगा, पॉजिटिव जाएगा चाहे नेगेटिव जाएगा। कुछ और बिलीव करते होंगे वो। मैं कोई मुझे कहता है तो मैं कहती हूँ देखो दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, मुझे सबको तो मनमाना नहीं है। ये तो बात है, ये तो है। मेरे को 50-100 करोड़ भी मिल जाए काफी है। तो मतलब 100 करोड़ लोग भी ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे ना, सतयुग आ गया। ये तो बात है। तो बस सतयुग आने वाला है। थॉट्स पे बात करें कि हमारे 64,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं साइंटिफिकली ना, तो उसमें नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो हमने कैसे नेगेटिव को हमने उनको दूर रखना है और पॉजिटिव को अंदर लाना है अपने। तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा मेरे को लगता है हमारे पे इफेक्ट करते हैं। वो तो नेचुरली आएंगे। तो कैसे हम इसका बैलेंस बना सकते हैं मैम? नहीं, आपको बैलेंस क्यों बनाना है? आपको तो प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि तराजू है ना, एक में नेगेटिव थॉट्स है, एक में पॉजिटिव थॉट्स है। अगर आप कॉन्शियसली अलर्टली काम नहीं करोगे तो गारंटेड है कि जो नेगेटिव थॉट्स का पलड़ा है ना वही भारी है आपका। बिल्कुल। वो बिकॉज देखिए, किसी मैं कंप्लेंट करूं नेचुरल है, पर किसी को शुक्राना करने में पहले में शर्म आएगी, थोड़ी सी पहले मुझे हिचक भी आएगी। थैंक यू बोलते हो, कितना हिचकते हैं कई लोग, किस बात का क्यों करना है। अच्छा, कोई वेटर भी कोई काम कर दे, क्यों पैसे दे रहे हैं तो काम तो करेगा ना। बिल्कुल। तो मतलब थैंक यू ना करने के हमारे पास 100 रीजंस हैं। तो अब थैंक यू करना या कोई भी पॉजिटिव एनर्जी लाना अपने आप में एक टास्क है, एनर्जी मतलब एफर्ट है। नाउ अंडरस्टैंड, आपकी जिंदगी में 2 ही तरह की चीजें हो रही हैं, या तो मनचाही या अनचाही। अब मनचाही भी आपकी वजह से ही हो रही है और अनचाही भी आपकी वजह से ही हो रही है। अब जितना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी उतना आप मनचाही चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। जितना आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होंगी उतना अनचाही अनवांटेड चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। और जो लोग ये बोलते हैं ना, हाय मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही हो जाता है, अनवांटेड होता है, मैं तो ये बोला था उल्टा ही हो गया, क्योंकि आपने जाने या अनजाने अपने थॉट्स को नेगेटिव ज्यादा रखा है, अपने बोल को, अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव ज्यादा रखा है। हर मोमेंट के अंदर कैसे तुमने थैंक यू शुरू में बोलने के लिए बोल लो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फीलिंग भी आ जाएगी। बिल्कुल। शुरू में बोलने के लिए बोलता है हर कोई, पर जब आप किसी चीज के लिए थैंक यू बोल रहे हो, कम से कम कंप्लेंट तो नहीं कर रहे होगे ना उस टाइम पर। कोशिश तो यही है। एंड धीरे धीरे यू विल सी कि आपका पलड़ा अपने आप पॉजिटिव वाला भारी होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे पॉजिटिव पलड़ा आपका भारी होगा उतना आपकी जिंदगियों में जादू होने शुरू हो जाते हैं, आपकी मनचाही चीजें पूरी होनी शुरू कर देती हैं। अच्छा, शुक्राना करना इज वन ऑफ द सो मेनी प्रैक्टिसेस। उसके अलावा भी बहुत प्रैक्टिसेस है। जैसे कि कई लोग, फॉर एग्जांपल किसी को पैशन है डांस करना है, अब वो जब भी डांस करता है इंसान को बड़ी खुशी होती है। कोई गाना गाता है, वो गाना गाता है तो गाना गाते गाते लीन हो जाता है, बड़ी खुशी होती है। तो ये लोग भी पॉजिटिव एनर्जी में ही है। बेशक वो मुंह से थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, पर वो पॉजिटिव एनर्जी में ही है। तो अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसमें जो भी आप काम कर रहे हो उसमें लीन हो गए, उसमें आप खुश हो, उसमें आप पॉजिटिव हो, तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी में ही हो फिर। पर अगर वो कैसे पता चलेगा हो कि नहीं, देखो आपकी जिंदगी मनचाही चल रही है क्या। हाँ, अगर मनचाही हो रहा है सब कुछ तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी में। उसमें ऐड करना तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ऐड कर लो। तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से मैंने ये नोट किया कि वन ऑफ द फास्टेस्ट कलर्स मैनिफेस्ट और ग्रेटिट्यूड में कुछ ऐसा इफेक्ट पाएंगे कि हमें लाइट कलर हमें ज्यादा एनर्जी में, नॉट ऑन मैनिफेस्ट। हाँ देखो, कलर्स हो, खुशबुएं होती हैं, कलर्स होते हैं, टेस्ट भी होते हैं कई बार। जैसे ये भी कुछ बुक में मेंशन है ऐसा कुछ की? नहीं, देखिए जैसे हमारे भारतवर्ष में तो पता ही है हमें, तामसिक, राजविक, सात्विक, हम लोगों को पता ही है। हर सब्जी सात्विक भी हो सकती है, तामसिक, राजविक भी हो सकती है। हर इंसान की एनर्जी जो बन रही है, जब वो कपड़ा भी पहन रहा है, कपड़े से भी पता चल जाता है वो सात्विक है कि राजविक है, यू नो, बिकॉज ऑरा एनर्जी हर जगह है। तो मैं कहती हूँ ऑरा एनर्जी आपको क्यों जाना है इतनी डिटेल्स में, टू बी वेरी ट्रू। 2 ही तो एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि कपड़ा आपको बताएगा कि एनर्जी कौन सी है या वास्तु बताएगा कि एनर्जी कौन सी है? अरे भाई, आप क्रिएटर हो, आप क्रिएट करो ना। आप अपने घर की हर दीवार के लिए, हर छत के लिए, हर जमीन के लिए, हर कोने के लिए जब पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हो, कैसे? ग्रेटिट्यूड करके, हर दीवार का शुक्राना करके। मैं जिस घर में शुक्राने करते होते हैं वो घर जो पहले मनहूस होता है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए हानिकारक होता है, वो ही घर धीरे मंदिर बन जाता है। मैं तो कहती हूँ, अच्छा एक और हम बहुत अच्छा टिप देते हैं,
यहाँ पे आपकी पानी की टंकी होती है ना घर में, पानी की टंकी, आरओ वाटर का जो टैंक होता है वो लगा होता है, उसके पास कोई जिस भी मंत्र पे आप बिलीव करते हो, जो पॉजिटिव मंत्र होना चाहिए, जैसे मैं वाहेगुरु पे बिलीव करती हूँ तो मैं वाहेगुरु लगाती हूँ, जिसका जो मंत्र हो, जो जिसका मतलब पता होना चाहिए और बिलीफ पॉजिटिव होना चाहिए, आप एक बार लगाकर उसको चलने दो। और आप भी प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड लिखने की, बोलने की, करने की। जैसे मैं करती हूँ, किचन में जाती हूँ तो इस प्लेट का शुक्रिया जिसमें मैं खाना खा सकती हूँ, इस कढ़ाई का शुक्रिया जिसमें सब्जी बना सकती हूँ, इस कड़छी का शुक्रिया जिससे कि मैं अपनी सब्जी को सौते कर सकती हूँ, हिला सकती हूँ। तो हर चीज, चाकू का शुक्रिया, चाकू ना हो तो सब्जियां कैसे काटूंगी? बिल्कुल। अब वो चाकू है तो सब्जियां कट जाती हैं। तो हर चीज को मैं जब काम कर रही होती किचन में तो मैं साथ साथ में थैंक यू करती रहती हूँ। आप ये करके देखो कि आपका पानी, उसमें कोशिश करें हम पॉजिटिव एनर्जी जाए, और आप भी अपने मुंह से बोल बोल के कर रहे हो तो आपके घर के लोगों की सेहत, उनकी मूड, टेम्परामेंट्स इतनी जल्दी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब वही जो घर में पहले लड़ाई झगड़ा या तू मैं चल रही होती है, एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। पानी, वाटर एनर्जी बोलते हैं हम इसको, वाटर एंड फूड एनर्जी चेंज कर दो। मतलब वो एक घर, जिस घर के अंदर पहले इतनी नेगेटिविटीज होती हैं, मैं कहती हूँ अगर आप लाइट भी जलाते हो तो थैंक यू बोलो, अगर आप पोछा भी लगा रहे हो पानी को, एक बार थैंक यू पानी, मेरे घर की सारी एनर्जीज को वॉश ऑफ करने के लिए। डेली बोलने से तो मैम एक वो बोरियत भी हम कह सकते हैं, हो सकती है ऐसा कुछ, तो फिर गुड फीलिंग में रह लो। देखो बोरियत नहीं, अभी जो जिंदगी है ये बहुत बोरिंग है, पर लोग इसमें कंफर्ट, वो अनकंफर्ट जोन हो जाएगा कहीं ना कहीं लोगों का। तभी मैं कहती हूँ मेरे से सुन रहे हो ना, आपको ओवरवेल्म कर सकता है। आप पहले 40 दिन अपने लिए प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तो बोलने के लिए बोल रहे हैं, पर जब आप खुद से इसको अप्लाई करोगे और रिजल्ट देखोगे तो मतलब अब मैं अगर ना करूँ थैंक यू, थोड़े दिन होता है बहुत, जैसे आपने बोला हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ ठीक तो चल रहा है सब कुछ, मेरे को दिखता है जैसे कि मैं आज नहाई हूँ तो फ्रेश हूँ, अब मैं 6 दिन ना नहाऊं तो मेरी क्या हालत होगी, बदबू आएगी कि नहीं आएगी? सेम यही हमारी जिंदगी की हालत है। ग्रेटिट्यूड इज लाइक डेली बाथिंग। तभी तो सिक्की में नित नियम होता है, नित नियम मतलब डेली सुबह उठ के मुझे ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। अमृत वेला, आई एम सो थैंकफुल आई बिकेम एन अमृतधारी है, मैंने अमृत छक लिया, मतलब मेरे को एक आदत बन गई मेरी, मतलब आई एम सो थैंकफुल टू यूनिवर्स कि आप मेरे को मतलब अब तो गुरु की कमांड है, हुक्म है ना, हर रोज सुबह उठना है मुझे और 5 बनी का पाठ करना है, तो मैं कहती हूँ शुक्र है, वरना तो मुझ जैसा इंसान तो 2 दिन नहीं नहाता था तब। हाँ, तो सर्दियों आए गए तो 2 दिन नहीं नहाए, अब तो रोज सुबह उठ के स्नान करना ही करना है और फिर बानी का पाठ करना ही करना है। तो मतलब अब तो शुक्र है वाहिगुरु, शुक्र है गुरु महाराज, तूने मुझे संभाल लिया। वही आपकी वाली बात ना कि बंदा नहीं तो अपनी मर्जी से चले, मनमुख होगा तो अरे कर तो लिया, ग्रेटिट्यूड कितना करना है, छोड़ो ना, कर लिया। पर शुक्र है कि ये बुक और हमारी जो स्ट्रक्चर है, जिसने भी आज तक किया, वो कहता है जब तक मैंने ये प्रैक्टिस करी है मैं सीढ़ियां ऊपर 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 चढ़ता चला गया, जिस दिन मैंने छोड़ी मैं वहीं पर रुक गया। और जैसे ही मैंने छोड़ी मेरे अंदर से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई और मेरी कंप्लेंट वापस आ गई। देखिए हम बैठे हैं यहाँ पर, है ना, अभी रोशनी है, अभी अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, अंधेरा होगा तो ये जो अभी दिख रहा है कहाँ दिखेगा फिर हमें? हमारी जिंदगी में जब अंधेरा होता है सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई सोल्यूशन नहीं दिखता, कोई सुख नहीं दिखता। तो करना क्या होता है, बटन दबा दो, लाइट ऑन, फिर से सब कुछ दिख जाएगा। तो भाई जब तक आपको रोशनी चाहिए ग्रेटिट्यूड ऑन रखो, जब नहीं चाहिए ऑफ कर देना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम, बल्कि मैंने तो यही सीखा कि मैंने हर चीज को थैंक्स बोलना है। आप आज देखो, आज जो भी डेट होगी ना, आप आज से शुरू करो और देखना 40 दिन के अंदर आप बस ये थैंक यू करते रहना, कोशिश करना है कंप्लेंट्स कम करना। क्योंकि इसमें एक बड़ा अच्छा बात बताए, आपका एक थैंक यू, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 100 रुपए है और मैं चाहती हूँ मेरे पास 1000 हो जाए, है ना, तो मैं जितनी बार भी पैसों का थैंक यू करूंगी, चाहे किसी भी वे में करूँ, किसी को पैसे दे रही हूँ तो थैंक यू, ले रही हूँ तो थैंक यू, तो मैं जितनी बार थैंक यू बोल रही हूँ मैं एक कदम आगे जा रही हूँ, एक कदम आगे जा रही हूँ, एक कदम आगे जा रही हूँ 1000 रुपए तक के लिए। पर अगर मैंने गलती से भी कंप्लेंट कर दी या नेगेटिव बोल दिया, मैं 10 कदम पीछे चली जाऊंगी, 10 कदम पीछे। तो पीछे जब जाते हैं, एक कंप्लेंट आपको 10 कदम पीछे ले जा रही है और एक ग्रेटिट्यूड से एक कदम आगे ले गए, एक कदम आगे, तो गैप बहुत ज्यादा है 10 और 1 का। तो मेक श्योर यू बी केयरफुल, ग्रेटिट्यूड करना है पर कंप्लेंट से भी बचना है, वरना उसी में सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को सच में समझ आया होगा, पैसे की कमी ग्रेटिट्यूड से आपकी दूर हो सकती है। आपने पैसा कमाना है, बस ग्रेटिट्यूड करो, पर इन अ पॉजिटिव अफर्मेशन, काम भी करना है साथ में। हाँ, कर्म की तो बात हमने की थी। ग्रेटिट्यूड से आपकी एनर्जी को शिफ्ट कर रहा है, पर आपको बाहरी दुनिया में कैसे अपने आप को कार्मिक वे में बिजी रखना है। मतलब मैं तो कहती हूँ किसी भी एफर्मेशन को, मैनिफेस्टेशन को सच करना है, अपने आप को एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे किसी भी काम में झोंक दो,
बिजी कर दो, अपने आप को कार्मिक वे में बहुत एक्टिव कर दो। वहां पे अपने आप को कार्मिक दुनिया में बिजी कर दिया, अंदर थैंक यू में बिजी कर दो। अब ये बीइंग और डूइंग, ये दोनों मिलकर आपको आपके सपने तक पहुंचाएंगे। तो मतलब काम करना है। वही था कि पैसों की अगर कमी है तो आपको कर्म भी करना पड़ेगा। जो काम कर रहे हो करते रहो, साथ में थैंकफुल हो जाओ। नहीं, बहुत अच्छा सेशन रहा मैम आपके साथ, और डेफिनेटली मैं भी गो थ्रू होंगी, पूरा बुक को रीड करूंगी ना, ताकि ऑटोमेटिकली वो चीज इनबिल्ट हो जाए। वो तभी आएगी जब हम उस चीज को लॉन्ग टाइम तक और कंसिस्टेंसी में रखेंगे। उसके लिए बेटर यू ज्वाइन द ग्रुप्स, श्योर शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से, और हर महीने अभी 15 तारीख आने वाली है, 15 तारीख से आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज नाइस टॉक विद यू। थैंक यू मैम। ब्लेसिंग्स टू ऑल योर व्यूअर्स एंड मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। प्रैक्टिस करते रहें, खुश रहें, शुक्रगुजार रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू जी।